अगर कोई जगह सूटेबल नहीं है, मतलब प्रॉब्लम आप नहीं, आपका स्पेस हो, जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हो। जब आप देखोगे कि इनका एंट्रेंस जो है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का है, जो कि डिप्रेशन एंड एनजाइटी का है। ये डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं कि आगे क्या कर रहा है, कौन से क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रही है, किसके साथ कितना प्रॉफिट डिज़ाइन करना है। ये दोनों कनेक्टेड कैसे हैं? एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु, हाउ दिस इज कनेक्टेड? आज हमारे पास 100 करोड़ है, कल को हमारे पास 5,000 करोड़ कैसे होंगे, इसकी क्लैरिटी, इसका विजन नॉर्थ ईस्ट में आता है। तो क्या एक ही घर में एक ही डायरेक्शन में दो अलग अलग कहानियां? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? ठीक है, हम उनसे पूछते हैं कि आप कौन से डायरेक्शन में घर में सोते हो। ठीक है, वो हमें बताती है कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, जो कि एक डिप्रेशन और एंजाइटी की दिशा है। वो किसी को अटैक करवा देगा, ठीक है, किसी के रिलेशनशिप में तू मैं करवा देगा, किसी के साथ रोड पे एक्सीडेंट करवा देगा, किसी के साथ नाबात के झगड़े करवा देगा और आपका पैसा खींच के ले जाएगा। किचन का डायरेक्शन क्या मैटर करता है? अगर किचन भी गलत डायरेक्शन में है तो क्या वो चीज घातक हो सकती है? जो कि ईशान है, जो कि देवों की दिशा है, उसमें आपने जाके अग्नि प्रकट कर दी। ठीक है, तो अगर आपका किचन सही दिशा में नहीं है, ये आपकी हेल्थ पे बहुत बड़ा टोल है। तो मेक श्योर आप जब प्रॉपर्टी सेलेक्ट करते हो, किचन आपका प्रॉपरली अलाइंड हो। शादी के केवल 22 दिन के अंदर हमको आके कहते हैं हमें डिवोर्स चाहिए, या तो आपको आउट ऑफ ब्रीथ फील होगा या आपको इचिंग स्टार्ट हो जाएगी, आप उस प्लेस को छोड़ दो। आपको जैसे ही ना एक नेगेटिव थॉट सीड करने लगे कि भाई फला ने मेरे पैसा नहीं दिया तो, फला घर पे आके मेरे को धमका गया तो, XYZ लोग ने मेरे को छोड़ दिया तो, ये बिजनेस में मेरा पार्टनर मेरे को चीट कर गया तो, जैसे ही आप किसी प्लेस पे जाओ और आपको नेगेटिव थॉट आना स्टार्ट हो, उस प्लेस को छोड़ आप वहां ना जाओ। काफी बार ऐसा होता है कि हमें अलग ही फीलिंग आ जाती है। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज इट्स अ प्लेस वेयर पीपल वर्शिप, बट कहीं पे जाके ही हमें बहुत पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। क्या ऐसा रीजन है कि जो ये टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं, उस आर्किटेक्चर उनका ऐसे बना हुआ है, वो ऐसे अलाइंड है एज पर वास्तु? दैट्स द रीजन। और विश्वकर्मा इज द बेस्ट आर्किटेक्ट इन द वर्ल्ड, जिन्होंने स्वर्ग सदन बनाया। वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। आज का हमारा एक खास एपिसोड एस्ट्रो वास्तु के बारे में है। अगर आपका जो कि आपकी रोज की दिनचर्या है, अगर आपकी रोज की दिनचर्या में आपकी दिशा गलत है, सही डायरेक्शन नहीं है, जैसे जिस दिशा में आप खाना खाते हैं, सोते हैं, काम करते हैं, आपकी ऑफिस की जगह, आपके शॉप का एंट्रेंस, आपका कैश काउंटर, अगर वो सही जगह पे नहीं है स्थित, तो मुश्किलें आ सकती हैं, पैसा अटक जाएगा, रिलेशनशिप्स पे असर होगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग सकते हैं और ऐसी कई प्रॉब्लम्स आ सकती है। एक चीज हो गई दिशा। दूसरी चीज, अगर आपकी जो जो आपकी जन्म तिथि है, आपकी कुंडली है, आपकी बर्थ डेट है, एक हिसाब से आपका बर्थ चार्ट, अगर वो आपकी दिशा के साथ अलाइंड नहीं है, तो आपको काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो आज जो हमारा खास पॉडकास्ट है, ये एस्ट्रो वास्तु के बारे में है। एस्ट्रो वास्तु दोनों कनेक्टेड है। सबसे पहली चीज, आज के हमारे इस एपिसोड में काफी खास गेस्ट हैं। ही इज एन एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट। ही इज मिस्टर हितेंद्र वोरालिया। इन्हें 1 दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। अपनी इन एक्सपर्टीज के जरिए, अपने इन कंसल्टेशन के जरिए हजारों लोगों की लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट ला चुके हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में आप मेहनत करते हो, उसका फल नहीं मिलता, या फिर आप अपनी नौकरी में बहुत मेहनत कर रहे हो, अपने अपने बिजनेस के लिए आप मेहनत कर रहे हो, आपकी रिलेशनशिप लाइफ असर हो रही है, मन में मेंटल एक स्थिरता नहीं है, ऑलराइट, क्या उसका कोरिलेशन कहीं ना कहीं क्या आपकी दिशा से है, किस डायरेक्शन में आप रहते हो उससे है? एज अ वास्तु कंसल्टेंट ये कई देशों में ट्रैवल कर चुके हैं और अपनी इन एक्सपर्टीज के जरिए ये कई लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव इम्पैक्ट ला चुके हैं। तो आप बने रहिए इस एपिसोड के साथ और हम जल्द शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। थैंक यू हर्ष भाई फॉर इनवाइटिंग अस। सो ऑफ कोर्स, अब दिस पर्टिकुलर टॉपिक एस्ट्रो वास्तु, मुझे एनीवेज इन चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था इस पॉडकास्ट का। सो सबसे पहली चीज़, जब वास्तु का नाम आता है हमारे सामने, मतलब आप जहाँ पे रहते हो, जहाँ पे आप काम करते हो या काम करने जाते हो, व्हाट्सएवर, उन चीज़ों का, उनकी दिशा किस जगह पे है, किस डायरेक्शन में है,
उनका असर हमारी दिनचर्या पे, हमारे काम पे होता है। तो एक हिसाब से कह सकते हैं कि हमारा जो घर है, एग्जाम्पल घर का लेते हैं, वो हमारी लाइफ का एक साइलेंट स्क्रिप्ट राइटर है। क्या ये बात सही है? यस, बिल्कुल हर्ष भाई, ये बात 100% सही है। जो भी इंसान कोई भी प्लेस पे बैठ के, चाहे वो काम कर रहा है, चाहे वो सो रहा है, चाहे वो कुछ सोच रहा है, हर एक चीज़ इम्पैक्ट करती है। अब आप खुद सोचिए कि एक प्लेजेंट एनवायरनमेंट में आप बैठे हो, आपको कैसे विचार आएंगे, और एक अनप्लेजेंट एनवायरनमेंट में जहाँ बहुत नॉइस है, नॉट अ गुड ओडोर, नॉट अ गुड प्लेस, नॉट अ गुड एनर्जी एट ऑल, आपको कैसे विचार आएंगे। वास्तु आपको दिशा देता है, वास्तु आपको एनकरेज करता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आपकी हेल्थ ठीक रखने के लिए, आपको पैसा बनाने के लिए, रिलेशनशिप्स बनाने के लिए, एंड ओवरऑल एक बेटर पर्सन बनाने के लिए वास्तु का जो रोल है ये फैंटाबुलस है। तो वास्तु इम्पैक्ट करता है जगह के हिसाब से। तो वास्तु एक हिसाब से कह सकते हैं, इज इट सी, क्या होता है ना, जैसे कई चीज़ें हम ऑनलाइन देखते हैं आजकल, ठीक है, मार्केटिंग या लोगों के अलग अलग मिथ्स होते हैं। सो जो आपने लॉजिक बताया उस हिसाब से, कैन आई से इट्स एन एशियंट साइंस? यू कैन से इट्स एशियन, बट ये ओवरऑल वर्ल्ड में था। जब मैं इस पे आपको एक स्टोरी बताता हूँ। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उस भूमि पे श्री कृष्ण की अक्षौणी सेना, उनमें से बहुत सारे सैनिकों का निधन हुआ, और उसके अगेंस्ट जो कौरव साड जो लोग थे उसमें भी बहुत सारे लोगों का निधन हुआ। अब वहाँ पे बहुत सारी आत्माएं हैं, और श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि उन जगह पे उन आत्माओं के बीच में रहे। उन्होंने श्री विश्वकर्मा को याद किया, जो इस वास्तु के रचयिता हैं। उन्होंने ओके। कहा कि हे विश्वकर्मा, हमें एक ऐसी भूमि प्रदान करिए जहाँ पे हमें परम शांति का अनुभव हो। विश्वकर्मा कहते हैं, जी बिल्कुल, हमारे ध्यान में आपके लायक बहुत बढ़िया जगह है। तुरंत इनके बाजू में भाई बलराम बैठे थे, और ये कहते हैं कि हमें अभेद्य किले की ज़रूरत है। तो विश्वकर्मा जी रुक जाते हैं और कहते हैं, अच्छा, अभेद्य किले के लिए आपको समुद्र देव को याद करना होगा, और समुद्र देव आपको ऐसी जगह दे सकते हैं जो भेदी ना जाए। वो समुद्र देव को याद करते हैं और कहते हैं कि विश्वकर्मा जी ने आपका रिकमेंडेशन दिया है कि आप हमें एक ऐसी जगह देंगे जहाँ पे परम शांति का अनुभव हो, और वो जगह पे आक्रमण वगैरह ना हो पाए। तब जाके समुद्र देव कहते हैं कि बिल्कुल आपके लायक हमारे पास एक जगह है, जो कि है बेट द्वारका। आप देखिए, बेट द्वारका पूरी तरफ समुद्र से घिरी रही है, एक टापू है, वहाँ पे उनका भेद जाना बहुत मुश्किल होता। आज की डेट में द्वारकापुरी, साइंस ने ढूंढ निकाला कि वो वहीं पे मलबा दबा है, बेट द्वारका के नीचे। ठीक है, तो समुद्रदेव और विश्वकर्मा दोनों मिलके एक भूमि का संपादन करते हैं, वो वास्तु अनुसार होता है। और विश्वकर्मा इज द बेस्ट आर्किटेक्ट इन द वर्ल्ड, जिन्होंने स्वर्ग सदन बनाया, जिन्होंने मंदिरों का निर्माण किया, उन्होंने ही श्री कृष्ण के लिए रहने के लिए द्वारका नगरी का निर्माण किया। सो आई थिंक वास्तु इट्स नॉट बेसिकली लिमिटेड टू ओनली एशिया। आप कोई भी भूमि पे जाइए, आप अमेरिका चले जाइए, आप कनाडा चले जाइए, आप फार ईस्ट चले जाइए, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, जहाँ ज़मीन है, जहाँ पे रहोगे, वास्तु इम्पैक्ट करेगा। वहाँ पे इम्पैक्ट करेगा। तो अगर हम गलत डायरेक्शन में रहते हैं या काम करते हैं, सोते हैं, तो क्या वो हमारी ग्रोथ को या हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है, इसका मतलब? जी बिल्कुल कर सकता है। आपने सुना होगा कि हमारे दादी नानी या हमारे दादाजी हमें कहते थे कि पूरब की ओर हमें सर करके सोना चाहिए, हमें दक्षिण की तरफ सर करके सोना चाहिए, हमें उत्तर और पश्चिम की तरफ सर नहीं करना चाहिए। आपने जाना होगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ एंड साउथ की तरफ चलता है, तो ये जो ऊर्जा का प्रवाह है ये निरंतर हमारे शरीर से बहता रहता है। और अगर हम दक्षिण की ओर सर करके सोते हैं, हम स्वस्थ रहेंगे। हम पूर्व की ओर सर करके रहेंगे तो हमें अच्छे विचार आएंगे। जैसे ही आपने पश्चिम में सर किया, चिंताएं आपको घेर लेंगी। जैसे ही आपने उत्तर की तरफ सर किया, आपको हेल्थ इम्पैक्ट करने लगेगी। तो ऑब्वियसली डायरेक्शन मैटर करता है, आपके सोने का, आपके बैठने का। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप पूर्व में बैठते हो, आपके घर के पूर्व कोने में, आप बड़े बड़े लोगों के साथ कांटेक्ट में आ जाओगे। ओके। जैसे ही आप
गलत दिशा में बैठोगे, जैसे कि साउथ साउथ वेस्ट है, दिस इज पुरुष त्याग गृह, जहाँ पे हम टॉयलेट का निर्माण करते हैं। अगर आप ऐसी जगहों पे बैठ जाओगे ना, आपके विचारों का ड्रेनेज चालू हो जाएगा, आप गलत दिशाओं में जाने लगोगे, आप गलत चीज़ों में इन्वेस्ट करने लगोगे, आप गलत लोगों की संगत में आने लगोगे, और देखते ही देखते कुछ सालों में जीवन बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। तो मतलब घर की एनर्जी एक हिसाब से हमारे थॉट्स, डिसीजन मेकिंग, हमारा वेल बीइंग, वो सब डिसाइड करती है इसका मतलब। बिल्कुल डिसाइड करती है। मैं आपको ऐसे ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ जिसमें लोगों ने गलत दिशा की एंट्रेंस चूज की है, उनका आज फाइनेंशियल स्टेटस 100 CR को टच किया हुआ है। द डे दे डिसाइडेड दैट दे वांट टू चेंज देयर हाउस, नए घर में जाते हैं, और वो उनके सूटेबल दिशा नहीं है, एंड उनका फाइनेंशियल ग्राफ डिक्लाइन स्टार्ट होना होता है। जैसे ही इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होती है, इनके कलेश स्टार्ट हो जाते हैं घर में, कि भाई कुभाव हो गया, कुछ चीज़ें खरीदनी है, पैसा नहीं है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना है, पैसा नहीं है, सहूलियत के लिए पैसा नहीं है, और पैसे की किल्लत। और आप तो जानते हैं दुनिया में सबसे बड़ा दुख एक ही है, पैसा ना होना, पैसा ना होना, राइट। है ना? और आदमी का दिमाग ऐसा ख़राब होता है कि पहले इंसान बिना टैग देखे चीज़ें परचेज़ कर रहा है, और आज उसको टैग देख के सोचना पड़ रहा है ये लूँ या ना लूँ। ये राइट। किल्लत, ये मुसीबत आन पड़ती है। मतलब इसमें ऐसा होता है ना कि जैसे प्रॉब्लम, अगर कोई जगह सूटेबल नहीं है, मतलब प्रॉब्लम आप नहीं, आपका स्पेस हो, जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हो। फर्जी मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे पास एक क्लाइंट आए, हमने इनकी कुंडली एनालिसिस करी। जब हम बात कर ही रहे हैं एस्ट्रो वास्तु पे, हमने इनकी कुंडली एनालिसिस करी। ये हमसे कहते हैं कि भाई मेरे पिताजी के पास तो मर्सिडीज थी, वो मुझे पास ऑन हुई, हमारे पास और भी 20 गाड़ियाँ थी, ठीक है, तो हम मर्सिडीज ब्रांड की सारी गाड़ियाँ यूज़ कर रहे थे। हमारा बहुत अच्छा फैक्ट्री सेटअप था, जिसमें हम ईयरली अप्रॉक्सीमेट 50 to 55 करोड़ का हम टर्नओवर कर रहे हैं। अब बात ये हुई कि हमने एक नया घर लिया, ठीक है, जैसे ही उस घर में गए हम, हमारा पैसा ड्रेनेज स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमने घर में जाते समय केवल और केवल वास्तु पूजा करी थी, पर वास्तु असेसमेंट नहीं। नहीं किया था। ठीक है, तो जगह मैटर करती है। अगर इसी केस में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, आप देखेंगे इनका लग्न का स्वामी, यानी इनका असेंडेंट लॉर्ड 11th हाउस में, यानी कि इनके गेन्स में बैठा हुआ है, ठीक है, वो भी तुला लगन है, और तुला लग्न का स्वामी शुक्र होता है, और शुक्र बैठा है 11वें भाव में, इच्छा पूर्ति स्थान में, जो कि आपको लग्जरी देने के लिए बाध्य है, वो आपको पूरी लग्जरी देगा। परंतु जब आप देखोगे कि इनका एंट्रेंस जो है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का है, जो कि डिप्रेशन एंड एनजाइटी का है। ये डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं कि आगे क्या कर रहा है, कौन से क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रही है, किसके साथ कितना प्रॉफिट डिज़ाइन करना है, कंप्लीटली शॉक्ड। और आप देख रहे हैं कि साइकेट्रिक की अपॉइंटमेंट्स बुक हो रही है, हस्बैंड एंड वाइफ जा रहे हैं साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास कि हम कैसे निकले इस जजान पे से, और वो निकल ही नहीं पा रहे, दिन ब दिन घुसते जा रहे हैं, परेशान होते जा रहे हैं। तो आपने जो पूछा कि ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी स्पेस की प्रॉब्लम है, गलत घर, गलत डिसीजन, और पूरी जिंदगी तबाह। ओके। एक और चीज़ है, जैसे एक जो सवाल मुझे सबसे पहले जो मेरे जहन में आया था, हमने इनफैक्ट जब शुरुआत की थी, मैंने इनफैक्ट वर्ड ही खुद यूज़ किया, एस्ट्रो वास्तु। ये दोनों कनेक्टेड कैसे हैं, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु? मतलब आपकी जो जन्म तिथि है और आपके लिए कौन से डायरेक्शन या कौन से तरफ, एक स्पेसिफिक जेनरिक वे में कहा जाए, आपके लिए कौन से फेवरेबल रहेंगे या अनफेवरेबल रहेंगे, हाउ दिस इज कनेक्टेड? ये ऐसे कनेक्टेड है जैसे कि आपकी सांसें और आपका जीवन, ओके। ये इतना क्लोजली कनेक्टेड है। अब वास्तु के अंदर बोला गया है कि उत्तर दिशा बुध का प्रतिनिधित्व करती है, वैसे ही दक्षिण दिशा मंगल को दी गई है, पूर्व दिशा सूर्य देवता को दी गई है, पश्चिम दिशा शनि देव को दी गई है, ईशान कोण गुरु को प्रदान किया गया है। अब देखिए, ईशान को हम कहते हैं कि ये क्लैरिटी का जोन है, ये एक विजन का जोन है, वो आपको दूरदर्शिता प्रदान करता है कि आज से 5 साल बाद क्या करेंगे और कैसे अचीव करेंगे, आज से 10 साल बाद कैसे क्या प्लानिंग होगी और हम किस मुकाम पे खड़े होंगे। आज हमारे पास 100 करोड़ है, कल को हमारे पास 5,000 करोड़ कैसे होंगे, इसकी क्लैरिटी,
इसका विजन नॉर्थ ईस्ट में आता है। अब देखिए गुरुदेव क्या करते हैं, गुरु आपको विजडम देते हैं। देखिए इन्फॉर्मेशन आज आपके पास कंप्यूटर पे है या मोबाइल में है, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन दुनिया के पास है, विजडम बहुत कम लोगों के पास है। जैसे ही आपका ईशान बिगड़ा, लोग कहते हैं वहाँ टॉयलेट होता है ना, तो असाध्य रोग होते हैं। काफ़ी कंसल्टेंट, वास्तु कंसल्टेंट ये भी कहते हैं कि कैंसर हो जाता है। मैं कैंसर जैसी बीमारी के साथ ईशान को तो नहीं जोड़ता, पर मैं ये कहता हूँ कि असाध्य रोग हो जाता है, ठीक है। और इसको विश्वकर्मा प्रकाश के अंदर साफ साफ तौर पे लिखा गया है कि ईशान खराब हुआ, विजन खत्म हो जाएगा, क्लैरिटी खत्म हो जाएगी। तो आप कहते हैं ना एस्ट्रो और वास्तु कैसे कनेक्टेड है, मैं बताता हूँ। आपका जो शनिदेव है, वेस्ट जोन है, वेस्ट जोन जो है वो शनि के अनुसार होना चाहिए। अगर आप गलती से वहाँ टॉयलेट बना दोगे ना, आपका पूरा पैसा ड्रेनेज स्टार्ट हो जाएगा, आप सेविंग्स नहीं कर पाओगे। आप चाहे कमा तो रहे हो पूरे दिन में 1 लाख रुपए, सुबह मीटिंग हो गई, किसी से बात हो गई, आपने 1 लाख रुपए की डील फाइनल करी, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए आ गया, वो 4 दिन बाद कहीं और चला जाएगा, वो आपके पास रहेगा नहीं, ठीक है। तो जैसे नॉर्थ ईस्ट क्लैरिटी प्रदान करता है, ईस्ट जो सूर्य है वो आपको लोगों से कनेक्ट करता है, कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है। तो आपकी कुंडली और आपका घर जब अलाइन नहीं होता है, तो कुंडली भी परेशान होती है, घर भी परेशान होती है, और वो दोनों मिलके आपको परेशान करते हैं। ओके, इसमें ना मुझे एक और चीज़ थी। अब जैसे सपोज होता क्या है कि एक एग्जांपल लेते हैं, कपल एक फ्लैट में शिफ्ट हुए, ठीक है। अब दोनों की कुंडलियां हैं, हम्म, ठीक है। अब उसमें जो डायरेक्शन या जो भी रूम का, ऑफ कोर्स जो भी वास्तु कंसल्टेंट डिसाइड करेंगे आफ्टर द एनालिसिस, अब हो सकता है कि एक की कुंडली के हिसाब से ये डायरेक्शन फेवरेबल है, दूसरे की कुंडली के हिसाब से ये फेवरेबल नहीं है। तो ये डिसाइड कैसे होता है फिर? देखिए हमारे पास ना एक वास्तु के अनुसार एक बड़ी ही ब्यूटीफुल डायरेक्शन है, विच इज साउथ वेस्ट। अब ओके। आपने जैसे पूछा कि एक कपल है जिसमें मेल की कुंडली में अलग और फीमेल की कुंडली में अलग अलग है। बेनिफिट्स है, ठीक है। बट साउथ वेस्ट की एक ऐसी दिशा है जो आपके रिलेशनशिप्स को मजबूत करती है। यानी Okay. कि कोई कपल अगर साउथ वेस्ट में सो रहा है और वहां पे अगर एक गोल्डन फ्रेम में अपनी शादी की हंसती हुई बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर लगा देता है, तो उनके रिलेशनशिप स्ट्रेंथन होती जाती है, ठीक है। पर अब मुझे बहुत सारे लोग पूछेंगे कि भाई नवविवाहित जोड़े को आप साउथ वेस्ट में क्यों सुला रहे हो, ठीक है, उनको बेडरूम साउथ वेस्ट में क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि उनका रिलेशनशिप मजबूत करना है, ठीक है, और वो दिशा उस रिलेशनशिप को गार्ड कर देती है। अगर मान लीजिए दोनों के अंदर ओपिनियन डिफरेंस है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, आप उनको साउथ वेस्ट में ले आइए, वो इंसान जुड़ाव पैदा करेगा, वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, है ना, एक दूसरे के लिए उनके अंदर प्रतिभाव पैदा होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो डिफरेंसेस थे वो धीरे धीरे कम होते हुए वो एक जान, दो जिस्म भले हैं पर जान एक रहेगी, जान एक रहेगी। सोच एक रहेगी, है ना। एक दूसरे के लिए मरने की भावना आ जाएगी उनके, भाई मेरा पति है, मेरा पत्नी है, उनके लिए मैं जो भी चाहे आप बोलो, मैं करूँगा, मैं करूँगी, समझ ये गया। आता है इनके अंदर। एक और चीज़ जैसे मैं पूछना चाहूँगा, जैसे एक ही फ्लैट में, जैसे अभी हमने कपल का एग्जांपल लिया, एक ही फ्लैट में दो लोग शिफ्ट हुए, नाउ दे आर लाइक फ्लैटमेट्स, मतलब ठीक है, कोई नए शहर में गए, दे माइट बी फ्रेंड्स और दे माइट बी कुलीग्स, कि ठीक है सबको नौकरी के लिए जाना है। अब दो बंदे हैं, दो लोग हैं, एक की काफ़ी तरक्की हो रही है, एक क्या तो बिल्कुल ही मतलब होता है ना, जैसे डिस्ट्रक्शन वाला समय आ गया कि ऑफिस में कोई तरक्की नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है, इंक्रीमेंट नहीं है, गालियां ज़्यादा पड़ रही है, मन नहीं लग रहा काम में। एक ही घर है, तो क्या एक ही घर में एक ही डायरेक्शन में दो अलग अलग कहानी है? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछा है आपने, मुझे ना बेसब्री से इस चीज़ का इंतज़ार था कि एक टेक्निकल क्वेश्चन आपकी तरफ से आए। आई वुड लाइक टू आंसर इट। अब ये जो दो व्यक्ति हैं दोनों की कुंडली अलग है, आपके मैं पिछले क्वेश्चन से रिलेट कर रहा हूँ यहाँ पे हाँ। कि इनकी दोनों की कुंडली अलग है। अब हम छत क्यों ढूंढते हैं, अब हम घर क्यों ढूंढते हैं? ताकि सुकून मिले, ताकि शांति मिले, आप ऑफिस से आओ आप रिलैक्स हो जाओ। तो घर क्यों होता है? रिलैक्स होने के लिए, सुकून के लिए। एक कोना होता है ना, माई कॉर्नर, राइट। वो कॉर्नर। अब ये दो व्यक्ति हैं, दोनों का सुख भाव यानी चतुर्थ भाव अलग है। एक का चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है सूर्य, एक के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है राहु। अब जैसे ही ये घर पे आएगा और जो सूर्य वाला इंसान है
पूर्व दिशा में उसने अपना रूम ले रखा, वो पूर्व दिशा में बैठ रहा है, काम कर रहा है, सोच रहा है, रिलैक्स हो रहा है, सो रहा है, उसको सूर्य की सारी एनर्जी मिल जाएगी और वो ग्रोथ करेगा। उसका बॉस उसको अप्रिशिएट करेगा। पूरे ऑफिस में सबको 7% इंक्रीमेंट मिल रहा है, जबकि ये बंदा 15% इंक्रीमेंट लेके जा रहा है। अब बात करते हैं दूसरे इंसान की, जो राहु 4th हाउस में उसके सुख भाव में बैठ गया है। ठीक है ना, जैसे ही वो घर पे आएगा इरिटेट होने लगेगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, उसको अतरंगी फ़ोन आने लगेंगे, है ना? और वो क्वाइट डिस्टर्ब्ड रहेगा। और आपने देखा होगा अक्सर कि अगर आपका वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, आप घर में 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हो, आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हो, वो सीधा-सीधा आपके करियर पे इम्पैक्ट कर रहा है। तो 2 व्यक्ति की, दोनों की कुंडली अलग है, दोनों का सुख भाव देखा जाता है जहाँ से सुख मिलता है, दोनों का ग्रोथ हाउस यानी कि 11th हाउस गेन्स का देखा जाता है। अगर वो वास्तु कंप्लायंट घर, वो दोनों को सपोर्ट करने लायक है, तो दोनों का ग्रोथ होगा। अगर केवल एक को सपोर्ट कर रही है उस प्रॉपर्टी, तो उस एक का ही ग्रोथ होगा, और दूसरे की बर्बादी होगी उसमें। बर्बादी होगी। मतलब आपका बर्थ चार्ट और आपके घर की डायरेक्शन, ये अगर इसमें मिसमैच होता है तो कहते हैं ना फ्रिक्शन आ जाती है। बहुत फ्रिक्शन आती है। मैं आपको एक बता देता हूँ। एक हमारे पास किस्सा आया, भाई पिताजी विल लिख रहे हैं, बड़ी सी हवेली है इनके पास और बेटों के नाम को इनको लिखनी है, 2 बेटे हैं इनके। अब हवेली एक है और पुत्र 2 हैं, 2 बेटे हैं, उनके नाम पे उनको प्रॉपर्टी लिखनी है, ठीक है? तो अब एक लिक्विड होता है और एक फिक्स असेट होता है। तो बड़ा बेटा माँगता है कि पिताजी हवेली अब अगर आप चाहो तो आप छोटे बेटे को दे दो, मैं लिक्विड में ही ठीक हूँ, चलेगा मुझे। छोटा बेटा उस हवेली में रहना स्टार्ट कर देता है, ठीक है? और बड़ा बेटा अपने तरीके से दूसरा घर ढूँढ लेता है। होता ये है कि छोटे की जो है ना ग्रोथ धीरे, 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 धीरे डाउन होती जाती है। अब आप पूछोगे कि भाई वो तो वहीं बड़ा हुआ, वही तो वहीं पला-बढ़ा। अब मैंने जैसे पहले बताया कि साउथ वेस्ट रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करती है। वो उसके पिताजी को सूट कर रहा था, इसको भी सूट कर रहा है, पर ये साउथ वेस्ट में नहीं बैठ रहा है। ये घर के किसी और कॉर्नर में दूसरा बेडरूम ढूँढ के वहाँ सो रहा है, क्योंकि ये तो पिताजी का रूम है, ठीक है ना? ये तो मेरे लिए सूटेबल ही नहीं है और ये पिताजी ने अपने टेस्ट के हिसाब से डिज़ाइन किया है। मेरे लिए अलग ही बेडरूम है, मैं वहाँ जाके रहूँगा, ठीक है? जैसे ही बेडरूम की प्लेसमेंट चेंज होती है, जीवन में धीरे, 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 धीरे उनके उतार आने लगता है, चढ़ाव नहीं आता है। और जो दूसरा व्यक्ति, वही बेटा, है ना? वो अपने लिए एक अलग प्रॉपर्टी चूज़ करके रहना स्टार्ट करता है, उसकी ग्रोथ होने लगती है। अब छोटे की वाइफ़ के मन में विचार आता है, क्यों ना बड़े भाई की प्रॉपर्टी हम ले लें और बड़े भाई को हवेली दे दें, बड़े भाई बड़े खुश हो जाएँगे क्योंकि हवेली की कॉस्ट है 100 करोड़। ठीक है? और जो दूसरे फ्लैट में रह रहे हैं बड़े भाई, उसकी केवल कॉस्ट है 7 या 8 करोड़, ठीक है? तो कहते हैं कि बड़े भाई को अपन हवेली देते थे क्योंकि हम तो यहाँ गिर रहे हैं, हमारा तो कोई ग्रोथ नहीं हो रहा ग्रोथ है, तो हो नहीं रहा हमारा। नहीं हो रहा हम। तो वाइफ़ के विचार पे छोटा अमल करता है, कहता है, "भैया, मैं ना पिताजी की बड़ी ख्वाहिश थी कि बड़े को हवेली मिले, वो मैंने ना नासमझी में हवेली ले ली। आप एक काम करो, आप हवेली में आ जाओ। ये सूट नहीं करता कि छोटा हवेली में रहे, बड़े का हक है।" तो बड़े भाई हवेली में आने स्टार्ट हो जाते हैं और छोटे भाई जो है वो बड़े भाई के फ्लैट में रहना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि वो फ्लैट में जाके बड़े भाई का ग्रोथ होने वो लगा। उनका फेवरेबल होगा उनके लिए। हाँ, पर जैसे ही छोटा भाई उस फ्लैट में जाता है, उसकी जो एंट्रेंस है वो छोटे के लिए सूटेबल ही नहीं है और वो और डिक्लाइन करना स्टार्ट कर जाता है। जबकि हवेली की जो एंट्रेंस है वो बड़े के लिए सूटेबल है। उसकी कुंडली अनुसार वास्तु और एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छे से कंबाइन कर जाती है। तो बड़ा भाई और ग्रोथ ले लेता है और छोटा भाई जितना लॉस में था वो और उससे लॉस भी ले ज़्यादा, लेता है। उससे भी ज़्यादा हो ठीक है गया। ना? ऐसे किस्से हमने देखे हैं। तो जब हम उनके साथ जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनको पहले कहते हैं, "पहले आप अपनी कुंडली रखिए हमारे सामने, हम कुंडली देखते हैं, फिर उसको घर के साथ अलाइन करते हैं और एस्ट्रो वास्तु कंबाइन करके बोलते हैं कि ये घर आपको नुकसान दे रहा है।" बोले, "बहुत नुकसान दे रहा है। आप कृपया इस घर को चेंज करिए। आप एक वास्तु अनुसार प्रॉपर्टी में चले जाइए।" उस बात को आज 2.5 साल हो गए। उन्होंने अपना जो ग्राफ डिक्लाइन हो रहा था, वो फिर से एस्टैब्लिश कर दिया। हस्बैंड वाइफ दोनों खुश हैं एंड बड़े भाई भी खुश हैं। तो जैसे आपने ये एक चीज़ बताई कि उन्होंने तो चलो फ्लैट चेंज कर लिया या कोई दूसरे घर में चले गए। यस। अब जैसे जो लोग, ये लोग चलो अफोर्ड कर सकते हैं, हाँ, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, अब उनके लिए क्या सोल्यूशन होगा कि यार घर तो ले लिया, हाँ। अब उसके बाद अंदर का क्या सोल्यूशन, उनको क्या करना चाहिए अगर उनकी ग्रोथ नहीं हो रही?
मुझे थोड़ी सी इस बात पे हल्की सी हंसी आ रही है हर्ष भाई, क्योंकि ये तो ऐसी बात हो गई ना कि आप बिना कुंडली देखे, बिना खानदान देखे, बिना आगे पीछे की इंक्वायरी करके एक हस्बैंड से या एक वाइफ ले आते हो, आप शादी कर लेते हो, शादी के बाद कलेश हो जाते हो और आप कहते हो कि अब तो शादी हो गई, अब क्या किया हाँ, वही 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 है वाली ना? चीज है। अब तो शादी हो गई, अब क्या किया जाए? पर आपने जो असेसमेंट करने थे कि क्या ये पार्टनर मेरे अनुसार है, क्या इसकी थॉट प्रोसेस मेरे को अलाइन करती है, क्या इसका रहन सहन मुझे अलाइन करेगा, क्या इसे मैं संभाल पाऊंगा, क्या इसे मैं खुश रख पाऊंगा, क्या इसे जो चाहिए जिससे ये खुश होता है, क्या मैं वो कर पाऊंगा, क्या मुझे ये एक्सेप्टेबल है? अगर ये सब आप असेस नहीं करते हो और एक पार्टनर अपने जीवन में ले आते हो और फिर आप किसी पंडित को ढूंढ के बोलते हो इसकी पूजा करा दो, इसको ठीक कर दो, ये क्या संभव है? नहीं है। ये तो ये बात हो गई ना, आपने जहर पी लिया और फिर आपने पूछा डॉक्टर को भाई ये जहर का तोड़ बताओ, डॉक्टर बोलते हैं भाई जहर क्यों पिया था? इसी तरीके से मैं लोगों को एक एडवाइस दूंगा कि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदने की विचार करते हो, सबसे पहले एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट हायर करिए, उसको पूछिए क्या इस घर में जाने से मैं 4 पैसे कमाऊंगा, इसमें मेरी बढ़ोतरी होगी, क्या मेरी हेल्थ यहाँ पे ठीक रहेगी? आपको ये बेसिक क्वेश्चंस पूछने ही होंगे कि क्या यहाँ पे मेरा पैसा बनेगा, क्या यहाँ पे मेरी हेल्थ ठीक रहेगी, क्या मेरे घर वालों के साथ रिलेशनशिप्स ठीक रहेंगे, और क्या मैं यहाँ फुलफिल कर पाऊंगा अपने ड्रीम्स, क्या मैं प्रॉस्पर हो पाऊंगा यहाँ पे? और फिर जाके आप उस प्रॉपर्टी को खरीदिए। बट जब आप एक प्रॉपर्टी में फंस गए हो, 5-7 साल से वहाँ रह रहे हो और टेक्निकली आपका कोई ग्रोथ नहीं है, टेक्निकली आप ये देख रहे हो कि भाई मैं तो दिन ब दिन गिरता जा रहा हूँ, ठीक है, ना सोसाइटी में मेरा नाम हो रहा है, ना पैसे बना रहा हूँ, वाइफ के साथ झगड़े अलग हो रहे हैं, बच्चे की डिमांड मैं पूरी कर नहीं पा रहा हूँ और मैं चारों तरफ से तनाव में घिरा हुआ हूँ। आप उस समय भी एक वास्तु सलाहकार को बुलाइए जिसको एस्ट्रोलॉजी पता हो। सबसे पहले कुंडली असेस करवाइए, हम्म। चेक करिए कि क्या वो घर आपको सूटेबल है या नहीं है। वो तो आप जानते ही हो खुद के सूटेबल नहीं है, तो वो आपको बताएगा कि सर इसमें सबसे मेन प्रॉब्लम है आपकी कैश फ्लो की, साउथ ईस्ट दिशा ठीक नहीं है, वहाँ पे आपका अग्नि होना चाहिए जबकि आपका वहाँ टॉयलेट है, कृपया उस टॉयलेट को या तो आप बंद कर दीजिए, ठीक है, या तो फिर या वास्तु के कोई यंत्रों से उसका उपचार कीजिए, हाँ। ठीक है, और उस उपचार करके उसकी ऊर्जाएं बढ़ाइए। हम्म। कुछ हद तक जब ऊर्जा बढ़ेगी, आपके जीवन में सुखाकारी आएगी, फिर आपको दिशा सूझेगी कि आपको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, फिर आप कुछ डिसीजन लीजिए। राइट। तो जैसे हम कभी कोई जैसे होता है ना, मूर्ति लगाई या कुछ हमने डायरेक्शन बदला या कोई कलर अप्लाई कर दिया, एक चीज़ हम अक्सर सुनते हैं जैसे एस्ट्रोलॉजी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जैसे वीक प्लैनेट, ये आपका प्लैनेट कमज़ोर है, तो थ्रू द वास्तु टेक्निक्स, चाहे आपने शुरुआत में चलो अप्लाई कर दी आपने घर लेते समय या फिर घर ले चुके हो, तो क्या आप रूम में डायरेक्शन चेंज करके या कुछ चीज़ें, कुछ संसाधन लगा के, क्या आप उस वीक प्लैनेट को कंट्रोल में कर सकते हो? कंट्रोल एज इन कि उसके फेवरेबल, वो चीज़ ऐसे फेवरेबल हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, वास्तु में वो ताकत है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक फीमेल आती है, कहती है मुझे ओवर थिंकिंग की बड़ी प्रॉब्लम है, मेरी एज हो गई है 32, ठीक है, और मेरे यहाँ बहुत सारे लड़के आते हैं, मुझे देखते हैं और रिजेक्ट कर देते हैं, या तो फिर मैं उनको रिजेक्ट कर देती हूँ, ठीक है, हमारी बात नहीं बन पाती, एज हो गई 32, अब मुझे चाहिए कि मैं सेटल हो जाऊँ, ठीक है। हम उनसे पूछते हैं कि आप कौन से डायरेक्शन में घर में सोते हो, ठीक है, वो हमें बताती है कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, जो कि एक डिप्रेशन और एंजाइटी की दिशा है, राइट। ठीक है, वो उनको पता ही नहीं था। अब उससे सीधा सीधा पता चल जाता है कि इनका चंद्रमा कमजोर है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो सीधा लिंक करती है चंद्रमा के साथ, और चंद्रमा का आपके मन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव है। आप सोचिए कि चंद्रमा समुंदर के अंदर ज्वार भाटा करा सकता है ना, हाई टाइड लो टाइड करवा सकता है, 15 दिन आपको हाई टाइड मिलेगा, 15 दिन लो टाइड रहेगा। अब पृथ्वी पे कितने प्रतिशत पानी होगा? तकरीबन तकरीबन 70% मान ले। अब हमारे मस्तिष्क के अंदर जो हमारा दिमाग है वो अप्रोक्सीमेट 90 से 94% वाटर के से घिरा वाटर हुआ है, से घिरा हुआ है, ठीक राइट। है। तो आप सोचिए अगर वो पूरे पृथ्वी के पानी को अप एंड डाउन सिचुएशन में लेके जा सकता है, तो आपके दिमाग को क्यों नहीं? हमने पाया उनका चंद्रमा कमजोर है, उनके चंद्रमा पे वर्क करने की जरूरत है। हमने उनको
वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा से हटा के नॉर्थ वेस्ट दिशा में सोने की सलाह दी। ठीक है, और उनके घर में जब हमने जाके देखा तो ये पाया कि नॉर्थ वेस्ट में और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बड़ा सा कट है। तो वहाँ पे जाके हमने एक मिरर पेस्टिंग किया, ठीक है, ताकि वो कट का सोल्यूशन आए। और हमने उनको चंद्रमा रिलेटेड मंत्र बताए जिससे वो चंद्रमा स्ट्रॉन्ग कर पाए। इन्होंने ये दोनों कॉम्बिनेशन में किया और उनको इतना ब्यूटीफुल रिजल्ट मिलता है कि 4 महीने के अंदर उनको एक गवर्नमेंट ऑफिसर के तरफ से न्योता आता है कि भाई हम आपसे शादी करना चाहते हैं। और Cool. आज की डेट में वो जो लड़की कॉरपोरेट में जॉब कर रही थी आईटी में, उनका खुद का एक बड़ा सा स्केल्ड बिजनेस है एंड शी इज हैप्पीली मैरिड आफ्टर विद अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो बिल्कुल ही मतलब सोच नहीं पाती थी। लड़के आते थे रिजेक्ट कर देती थी या लड़के इनको रिजेक्ट कर देते थे। आज वो बहुत अच्छी से हैप्पीली मैरिड है। ओके सो ओके सो मतलब आपका घर, आपका डायरेक्शन, आपने ऐसी कुछ संसाधन लगा दिया आसपास, ठीक है। एक और चीज़ है 7 हॉर्सेस, मैं थोड़ा बहुत सुन रहे हैं आजकल तो उस पर हम आएंगे। मतलब वो आपके प्लैनेट्स की जो अलाइनमेंट है उसको चेंज कर सकते हैं। ह्यूमनिटी से 7 हॉर्सेस क्या आपके प्लानट की अलाइनमेंट को चेंज नहीं करेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये तो एक अलग एग्जांपल है, तो मैं अलग ही इस पे एक अच्छा। डिस्कशन चाहूँगा। मतलब आपका घर ही, आपकी डायरेक्शन ही आपके उन प्लैनेट से फाइट कर सकते हैं। जी, बिल्कुल कर सकती है। अब मैं आपको सिंपल चीज़ बताऊंगा। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हर एक इंसान का सुख भाव अलग होता है, चतुर्थ भाव। आपको चाहिए जीवन में सुख। सुख के लिए आदमी क्या नहीं करता? बढ़िया कपड़े पहनता है, बढ़िया घर खरीदता है, बढ़िया गाड़ी खरीदता है, बढ़िया खाना खाता है, सब कुछ करता है, ठीक है। अब आप देखते हैं कि अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसके चतुर्थ भाव यानी सुखेश जो है मर्क्यूरी है, ठीक है। और वो उसका जो जन्म स्थान है उससे उत्तर दिशा में जाके कहीं घर खरीदता है और उस घर की एंट्री भी वो नॉर्थ की रख लेता है, जहाँ पे N3 और N4 दो जो पद है, ठीक है, उस पद की वो एंट्री कर लेता है। आप मान लीजिए अगर उसकी कुंडली में बुध थोड़ा बहुत खराब भी रहे ना, उसको वो ठीक कर लेगा, ठीक है। उसकी कम्युनिकेशन में जो इश्यूज आते होंगे ना, वो फिक्स हो जाएंगे। उसके जीवन में जो अपॉर्चुनिटीज नहीं आती होंगी वो आने लगेंगी। तो आप वास्तु कंप्लायंट घर खरीद के आपको जो सुख देने वाली है वो एंट्री पे रह के आप अपने प्लैनेट्स को भी बेटर कर सकते हो। ओके सो नाउ कमिंग ऑन दैट, आपने जैसे इसका बताया, हम एक और जो टॉपिक है जो हमारा रह गया था, 7 हॉर्सेस। काफ़ी सुन रहा हूँ आजकल, जैसे 7 हॉर्सेस या लाफिंग बुद्धा, काफ़ी लोग कहते हैं ना अब यहाँ पे इस दिशा में लगाइए। मैं सबसे ज़्यादा पहले 7 हॉर्सेस के बारे में थोड़ी चर्चा चाहूँगा कि क्या इसका क्या रीज़न है, लोग क्यों लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं। ये बहुत बड़ा एक मिथ है। इसके अंदर लोगों ने ना अपने अपने तरीके से तथ्य जोड़ दिए हैं कि 7 हॉर्सेस यहाँ लगा दो तो कुछ बात बन जाएगी, उस डायरेक्शन में लगा दो तो कुछ बात बन जाती। देखिए, 7 हॉर्सेस को थोड़ा सा अलाइन करके हम बोले हॉर्स पावर। हॉर्स एक शक्ति का प्रतीक है, एक गति का प्रतीक है, ठीक है। आपको प्लेस ए से प्लेस बी ले जाने के लिए मदद करता है हॉर्स। उसका मतलब क्या हुआ? आप अभी जीवन में कहीं भी कोई भी स्टेज पे हो, वो आपको आगे ले जाएगा, आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। आप याद करिए महाराणा प्रताप को चेतक ने हल्दी घाटी के युद्ध से एक पैर में इंजरी होने के बावजूद भी उन्होंने निकाल के ले गए थे। ये है हॉर्स पावर। अब आप उसको जोड़ के बनाते हो 7 हॉर्सेस, तो समझो आप कितनी सारी पावर। पर अगर आपने इन 7 हॉर्सेस को गलत डायरेक्शन में लगा दिया तो आपको ऊपर से नीचे ला देंगे, वो बर्बादी हो जाएगी। वो बर्बादी हो जाएगी। तो हॉर्सेस की डायरेक्शन आप एक वास्तु कंसल्टेंट को पूछिए कि ये हमारा घर है, इसमें कौन सी दिशा में लगाएं तो हमारी उन्नति हो, ना कि बर्बादी हो। तो वो पूरा एनालिसिस करके जो बिल्कुल, सबकी कुंडलियाँ होती है और जो बिल्कुल, भी है उसको एनालाइज करके वो सही जगह पे बिल्कुल, लगाना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि अरे हाँ चलो लगा देते हैं आज से। बहुत सारे लोग को ना ये मिथ है कि भाई घर में आते हुए घोड़े लगाओ, घर से जाते हुए घोड़े ना लगाओ। आपको घर में ही रहना है क्या? ठीक है ना। ये कहते हैं लोग कि आपने आपका जो एंट्रेंस है उससे आप ना घोड़ा अंदर आता हुआ ना ऐसा घोड़ा आप लगा लो, ठीक है, तो आपकी है ना उन्नति हो जाएगी, आप खुशहाल हो जाओगे, आप बहुत बढ़िया कर लोगे। पर मान लीजिए वो घोड़ा है ना
वो साउथ में लगाने वाला हुआ। उस घोड़े की जो तस्वीर है, मान लीजिए कि वो साउथ में लगाने की घोड़े की तस्वीर है और आपने लगा रखी है नॉर्थ में, तो वो हो जाएगा आपका बेड़ा गर्क। ठीक है, आप परेशान होते रहोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप तो सोचते बैठोगे कि भाई मैंने तो 7 डॉर्स लगा रखे हैं किसी के कहने पे, और जीवन में निरंतर निरंतर मैं गिरता जा रहा हूँ, निरंतर मैं परेशान होते जा रहा हूँ, मुसीबतों में फंसता जा रहा हूँ। तो आपको पता ही नहीं है आपको वो घोड़ा कहाँ लगाना है। आप इसके लिए ना किसी को कंसल्ट करिए, राइट कंसल्टेंट आपके पास होगा, वास्तु कंसल्टेंट। वो आपको बताएगा कि कौन सा घोड़ा किस तरफ लगाना है। घोड़े होते हैं पानी के, घोड़े होते हैं डेजर्ट के, घोड़े होते हैं आपके जंगल के, है ना। डिफरेंट डिफरेंट आप देखोगे पानी से निकलते घोड़े आ रहे हैं, है ना। डेजर्ट में दौड़ता हुआ घोड़ा आ रहा है, जबकि डेजर्ट इज नॉट अ कॉमन ट्रेल फॉर हॉर्सेस। ठीक है राइट। ना। और आपने वो गलत घोड़ा लगा दिया, फिर आपको पता चला कि भाई मैं तो जो था वो भी नहीं रहा और बर्बाद हो रहा। मतलब ये नहीं करना चाहिए कि कभी सुना कहीं पे कोई, आजकल हो क्या गया ना, देर इज इंफॉर्मेशन बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हाँ कहीं पे यूट्यूब पे इंस्टाग्राम में कोई रील देख ली, हाँ हाँ। ठीक है, लिख दिखा कि यार मैंने 7 घोड़े लगवाए, मेरी किस्मत बदल गई। अरे अरे चलो यार दुकान चलो, लेके आ जाते हैं, लगा दिए सीधा। अरे यही हो रहा है, यही हो रहा है। आप देखोगे, आप किसी भी फ्लैट कस्टर में जाइए, 1 2 3 4 ऐसे फ्लैट रहेंगे। मान लीजिए कि 201, 202, 203, 204। अब क्या हुआ, 201 वाले ने उसकी एंट्री जो है वो नॉर्थ की है, ठीक है ना। उसने लाके घोड़ा लगा लिया, और उसको नॉर्थ के सूटेबल घोड़ा किसी वास्तु कंसल्टेंट ने सजेस्ट भी किया कि भैया आप ये दीवार पे लगाइए, यहाँ पे पेस्टिंग करेंगे आप घोड़े का, तो आपके जीवन में ना जो बढ़ोतरी होगी, पैसा भी आएगा, सुख भी आएगा, बहुत कुछ होगा। अब क्या करता है, 202 वाला ना, उसकी साउथ की एंट्री है, क्योंकि जॉइनरी एंट्री है, ठीक है ना। वो क्या करता है, वो भी अपने हॉल में लाके घोड़ा लगा लेता है, सेम घोड़ा, कि भाई इसकी उन्नति हो गई, हम भी लगा लेते हैं, और वो डूब जाता है। ठीक है ना। आपको पता ही नहीं है कि कौन सी डायरेक्शन में वो घोड़ा चलेगा। वो पावर आपको सपोर्ट करेगी या आपको डेमोलिश कर देगी, आपको पता ही नहीं है। और आप बस, बगल वाले ने करा, हम भी कर देते हैं, कोई रील देख ली, हम भी लगा लेते हैं। ऐसे नहीं होता। मतलब ये तो ये वाली बात होगी ना कि हमने कहीं सुना, गूगल किया कि इस बीमारी के लिए ये मेडिसिन सही है, हाँ बट हमने विदाउट कंसल्टिंग एनीवन, किसी हाँ, डॉक्टर के पास गई नहीं, सीधा कंज्यूम कर ली। बिल्कुल। उस डॉक्टर ने भाई साहब अपने 10 साल झोंके हैं, वो मास्टर ऑफ ड्रग्स हैं। राइट उसे वो राइट। ड्रग्स, मेडिसिन जो होता है वो ड्रग होता है, ठीक है। बहुत सारे केमिकल कॉम्बिनेशन से ये ड्रग बनता है। तो कॉम्पोजिशन आपको पता नहीं है भाई, आप अपनी मर्जी से दवाइयाँ खा रहे हो, एक दिन पता चलता है कि आपने जो अच्छे करने की जगह कुछ चीज़ बुरी कर ली और आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट आ रहा है। वो टोल को आप इवेड करते करते आपको समय लग जाता है। समझ तो रहा हूँ। ऐसे मतलब खुद हकीम नहीं बनना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। तो जितेंद्र जी, अब एक 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 मुद्दे पे आते हैं, ठीक है, जिसके पीछे पूरी दुनिया भागती है, हर किसी को चाहिए, वो है पैसा। सबको पैसा कमाना है। बिल्कुल। या तो सिर्फ उसको कमाना नहीं होता जो पूरा होता ना, सब संसार त्याग चुका है, मतलब एक्चुअली में त्याग चुका है। कुछ लोग होते हैं जो टेलीविजन में बोलते हैं हम त्याग चुके हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं उसका वो नाम जप के, ठीक है। उनकी बात नहीं कर रहा, बट जस्ट किडिंग, जोक्स अपार्ट। अब होता क्या है कि पैसा आता है बट टिकता नहीं, या पैसा आ ही नहीं रहा, ठीक है। क्या इसका कनेक्शन कोई दिशा से है, या जैसे कहते हैं नॉर्थ जोन से है, क्या है एग्जैक्टली exactly? एक रीसेंट किस्सा हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ, 2025 का अगस्त की एक बात है। हम गए एक क्लाइंट के बुलावे पे मुंबई। उन्होंने अपना एक बुटीक स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। जब उन्होंने बुटीक स्टार्ट किया ना, तो उनके पास बहुत बेसिक संसाधन थे। उन्होंने पूरा वाइट वॉश वॉल वाला बुटीक स्टार्ट किया, कहीं पे मिरर लगा दिया, बुटीक स्टार्ट किया। अब वो डे वन स्टार्ट करते हैं, उनका विद इन 4 to 5 मंथ्स जो है, वो पर डे का जो उनका जो इनकम हो रहा है, वो अप्रॉक्सीमेट 80,000 से लेके 1 लाख तक पहुंच गया, एंड दे आर वेरी मच हैप्पी। और उन्होंने सब स्टार्टअप किया था, उनके पास कुछ ज़्यादा पैसा था नहीं, इसीलिए उन्होंने बेसिक स्टार्टअप किया। अब क्या उनके मन में एक विचार था कि जैसे पैसे आएगा, हम एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेटर आर्किटेक्चर के साथ और इंटीरियर के साथ इस बुटीक को हम एनहांस करेंगे, कस्टमर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे। क्या होता है, वो एक आर्किटेक्ट हायर करते हैं, एक इंटीरियर डिज़ाइनर हायर करते हैं, और पूरा रिफर्बिश कर लेते हैं, अपने उसको नया एक लुक दे देते हैं। अब आर्किटेक्ट के हिसाब से वो नॉर्थ जो दिशा है, वहाँ पे एक ब्लैक कलर का एक पोस्टर लग जाता है, ठीक है। अब वास्तु अनुसार नॉर्थ जो है वो दिशा है कुबेर की,
और वो है अपॉर्चुनिटी की। अगर आपका नॉर्थ सही नहीं है, आपके यहाँ क्लाइंट नहीं आएगा। अब ये इसी केस में मैं बता रहा हूँ, जब इनका नॉर्थ ठीक था, ये प्रतिदिन 80-90 हज़ार लाख रुपए तक कमाते थे। मैं पर डे की बात कर रहा हूँ, पर मंथ की बात नहीं कर रहा हूँ। पर डे। पर डे आप सोच लीजिए कि इनकी मंथली इनकम क्या हो गई, मोटा-मोटी 30 लाख, ठीक है? अब इन्होंने मेकओवर कर लिया, नॉर्थ में इन्होंने डाल दिया ब्लैक रंग। ब्लैक कलर से क्या हुआ, उनका क्लाइंट फुटफॉल डाउन होना स्टार्ट हो गया। अब ये धीरे 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 इस दिशा पे आ गए कि पर डे उनका 4 से 8 हज़ार, मोटा मोटी आप मान लीजिए 10 हज़ार, उससे बियॉन्ड जा ही नहीं रहा है। कहाँ लाख जा रहा था, कहाँ से सीधा, ये तो हाँ, 1/10 हो गया, उससे भी कम हो गया हाँ, फिर। हाँ। 8 पे क्या और करें? ये परेशान हो गए कि भाई बिजनेस क्लोज कर दिया जाए, कि अब इसमें कुछ रखा नहीं है, बिजनेस क्लोज कर दिया जाए। और क्या होता है ना, डूबते जहाज में चूहे भी छोड़ जाते हैं, इसी तरह इनका स्टाफ भी इनको छोड़ने लगा। तो जो इनके पास स्किल्ड और ट्रेंड जो पीपल थे, जो स्टाफ था, वो छोड़ गया। भागने के साथ। ठीक है, तो अब इनकी जो स्टाफ की स्ट्रेंथ थी वो कम से कम 8-9 लोग थे। अब इनके पास 2 का स्टाफ बचा है और खुद वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, पर कुछ बात नहीं बन रही है हर्ष जी। ठीक है, अब हम वास्तु के लिए, एनालिसिस के लिए मुंबई जाते हैं। हमने पहले ही देखा कि नॉर्थ दिशा में ब्लैक रंग है, उसको हटा दीजिए। फिर उनके साउथ ईस्ट दिशा में जो था, उनका जो वॉश एरिया, हेयर जो स्पा करते हैं, वो साउथ ईस्ट में उन्होंने नया जब बनाया, पहले नहीं था। साउथ ईस्ट जो है वो कैश फ्लो की डायरेक्शन है, ठीक है। नॉर्थ से आया आपका क्लाइंट, ठीक है, आपके साथ उसका जुड़ा हुआ ईस्ट से, पूर्व से, सूर्य से, उसने आपको पैसा दिया साउथ ईस्ट पे। अगर आपका साउथ ईस्ट ठीक है, वो आपको पैसा देगा। अब इन्होंने साउथ ईस्ट में स्पा एरिया लगा लिया, जिसमें आप हेयर स्पा करते हैं, हेयर वॉश करते हैं ना। तो अग्नि की दिशा में हर्ष जी, इन्होंने वाटर एलिमेंट प्रस्थापित कर दिया। ओके। ठीक है, तो अग्नि जो है, साउथ ईस्ट जो कॉर्नर है, उसको रिप्रेजेंट करता है शुक्र, है ना। वहां से आता है पैसा। लक्ष्मी जी कहाँ से आती है? वहीं से तो आती है। इन्होंने इसको ब्लॉक कर दिया, वहां वाटर एलिमेंट डाल के पूरी अग्नि बुझा दी। अब क्या हो रहा है, इनका जो मटेरियल कहीं से आ रहा है, उसके भी उधारी चल रही है। जो पहले कैश पे आता था, अब उनको उधार में लेना पड़ रहा है। और वो डेली चिल्लाते कि भाई हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो। ये कह रहे हैं हमारे यहाँ क्लाइंट ही नहीं है, हम कहाँ से पैसा दें। कहाँ से निकालेंगे? तो पूरा जो इकोसिस्टम है, उसको डिस्टर्ब करने का काम नॉर्थ ने फुटफॉल घटाया, और साउथ ईस्ट ने इनका कैश फ्लो घटा दिया, और ये धीरे धीरे डूबते गए। तो ये जो वास्तु है ना, ये बहुत इम्पैक्ट किया। हमने क्या किया, उनके नॉर्थ से वो ब्लैक कलर हटाया केवल, और उनको कहा गया कि भाई आप जो साउथ ईस्ट के अंदर ये वॉश स्टेशन है, आपका स्पा स्टेशन, उसको हटा के आप उसको कहीं और कर दीजिए, जो हमने अलाइंड उसको दिशा बताई। और आज की डेट में आप हर जी मानेंगे नहीं, सेम बुटीक में वो फिर से एक दिन में 1,20,000 से लेके 1,50,000 तक की कमाई कर रहे हैं। ये होता है वास्तु डिफरेंस। जब आप वास्तु के अलाइन चीज़ें करते हो ना, वास्तु आपको अश्योर करता है कि मैं आपको फ्लरिश करूंगा, मैं आपको प्रॉस्परस करूंगा। ये वास्तु की गारंटी है। मतलब वो 8-10 हज़ार से अब 1.5 लाख एक हिसाब से। ये ट्रांजिशन बहुत बड़ा था। इन्होंने इन्होंने 1 लाख भी देखा था जब इनका छोटा सलून था। इन्होंने 4 से 8 हज़ार भी देखे जब ये डूबने वाले थे। और जैसे ही वास्तु करेक्शन हुई, फिर से ये 1,20,000 से लेके 1,50,000 तक पहुँचे हैं। और आज ये हमें फ़ोन करके कहते हैं कि अगर इस ज़ोन में, इस स्पेस में और कोई बेटरमेंट करने लायक हो, हमें बताइए। वी आर वेरी हैप्पी टू डू दैट। ओके। बिकॉज दे वांट टू ग्रो ना। कौन इंसान नहीं चाहता है ग्रो अपनी लाइफ में। वो चाहते हैं कि कल 1 लाख कमा रहे थे, फिर 8 हज़ार पे आए, आज 1.5 लाख पे हैं, उनको जाना है 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख। उनको अपने चेन्स खोलने ऑफ हैं। कोर्स ग्राफ ऊपर करना ग्राफ है, ऊपर फ्रेंचाइजी या तो जैसे या कैसे कह यस कॉन्सेप्ट कह यस सकते हैं। यस राइट राइट। अच्छा, एक चीज़ है, सब सही चल रहा है। मैं एक और जैसे सिर्फ एक सवाल के तौर पे मैं पूछना चाहूँगा कि सब सही चल रहा है, अचानक कुछ बदला, धंधा तो चल रहा है, अचानक एक्सपेंसेस बढ़ गए, उसका क्या कारण होता है? सर देखिए, एक्सपेंस बढ़ने की जो रीज़न है ना, वो एक्सपेंडिचर आपके जो सारे होते हैं, वो या तो आपने 1 लाख कमा लिया और 1 लाख में से आपने 50,000 बचा लिया, तब तो ठीक है, तब वहाँ तो तक ठीक तो है। बात ठीक है। पर जैसे ही आप 1 लाख कमाओ और आपका 1 लाख चला जाए, ठीक है ना, तब होते हैं एक्सपेंडिचर चालू। आप देखोगे, आप जैसे ही अपना कैश काउंटर होता है या आपकी जो पेटी कैश होती है, आप उसको साउथ वेस्ट में के बाजू में, साउथ साउथ वेस्ट एक दिशा है
जिसको हम पुरुष त्याग गृह कहते हैं, जहाँ पे हम टॉयलेट बनाते हैं, दैट इज अ डायरेक्शन ऑफ अ ड्रेनेज। आप वहाँ पे कोई भी चीज़ रख दो, ड्रेन हो जाएगी, ठीक है ना। इसीलिए हम वहाँ पे टॉयलेट बनाते हैं, क्योंकि वो वेस्टेज है, उसको हमें डिस्पोज करना है। जैसे ही कोई व्यक्ति अपना कैश, अपना मनी साउथ साउथ वेस्ट में रहे, पैसा ड्रेन, पैसा आता है चला जाता है, पैसा टिकेगा नहीं आपके पास। मतलब होता है ना टिकेगा नहीं। और जो मैंने एक्सपेंसेस की बात की ना, उसमें अचानक होता है ना अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आने लग गए। मतलब ये कैसा एक अलग सिनेरियो हो गया। एक्सपेंसेस तो होंगे ही, चलो आप बिजनेस चला रहे हो, धंधा चला रहे हो, एक्सपेंसेस होंगे। एक होता है अचानक हर जगह से किसी का घर पे किसी का अचानक एक्सीडेंट हो गया, या फिर कुछ कोई घर पे जैसे जो स्टाफ काम वाम करने आते हैं उनको कोई अचानक जाना पड़ गया। इमरजेंसी केसेस में आप बोल रहे हो कि हाँ भाई हाँ आपको पता ऐसे, ही नहीं चला पैसा कहाँ जाने वाला है। हाँ ये अचानक शुरू हो गया, पहले सब सही था। पूरे अनप्लान्ड इवेंट हो रहे हाँ हैं, हाँ हाँ। ठीक है ना। इसके लिए मैं अगेन आपको बोलूँगा कि साउथ वेस्ट के बगल में साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, यही रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि ड्रेनेज जो होता है वो पूछ के नहीं होता है, ठीक है ना। ड्रेन ऑफ एनर्जी, ये ऊर्जा का ड्रेनेज है, ये आपका स्वयं ड्रेनेज है, ये आपके पैसे का, आपकी शांति का, आपकी हेल्थ का। आप मानोगे नहीं, पॉडकास्ट पे ऐसी सेंसिटिव चीज़ें बहुत कम बताई जाती हैं। एक ही घर में, एक जॉइंट फैमिली में लोग रह रहे हैं, और किसी एक व्यक्ति को, मैं नाम नहीं बताऊंगा, कैरेक्टर भी नहीं बताएंगे, किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की उन्नति से ईर्ष्या हो रही है। और ये व्यक्ति ना वास्तु का जानकार है, और ये बोलता है कि भैया आप ना ये साउथ साउथ वेस्ट में सोना स्टार्ट करो, यहाँ से ना खूब पैसा आता है, जो कि गलत है। आप उस इंसान को साउथ साउथ वेस्ट में सुला देते हो, उसकी हेल्थ खराब होना स्टार्ट हो जाती है। ऑल ऑफ अ सडन उसको दिल के दौरे पड़ने लग जाते हैं, है ना। ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है, उसने प्लान किया होता है कि भाई मैं 5 लाख की यूएसए की ट्रिप करूंगा। ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है, ऑफिस में बढ़िया सा लॉस हो जाता है, और वो 5-10 लाख वहाँ खर्च हो जाते हैं। वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट से स्टार्ट होता है, क्योंकि साउथ साउथ वेस्ट आपको ड्रेन करता है, आपके पैसों को, आपके हेल्थ को, आपके रिलेशनशिप को, सारी चीज़ें ड्रेन करता है। तो वहीं से अनएक्सपेक्टेड ड्रेन स्टार्ट होते हैं, अनफॉर्चुनेट इवेंट्स जिसको बोला जाए, वो वहीं से होता है। वो भी हो जाते हैं। और एक डेट ट्रैप, मतलब आप कर्जे में हो ऑलरेडी, फिर वो पूरा चल रहा है, एक चक्र बन गया है कि आपने यहाँ से पैसा लिया, वो एक कर्जा कम किया, फिर दूसरा कर्जा शुरू हुआ, दूसरा लोन लिया आपने। मैंने देखा है अर्जी, लोग ना एक एक लोन रीपे करने के लिए, एक कर्ज लो पे रीपे करने के लिए दूसरी लोन उठाते हैं, दूसरा क्रेडिट कार्ड उठाते हैं, किसी दोस्त से उधार मांगते हैं, है ना। अब आपको मैं बड़ी सिंपल बात बताऊं कि साउथ ईस्ट आपके घर में पैसा भरता है, वैसे ही साउथ साउथ वेस्ट आपके घर से पैसा खींच के ले जाता है। वो इवेंट नहीं बताता कि किस इवेंट में मैं चला जाऊंगा, वो किसी को अटैक करवा देगा, ठीक है, किसी के रिलेशनशिप में तू मैं करवा देगा, किसी के साथ रोड पे एक्सीडेंट करवा देगा, किसी के साथ ना बात के झगड़े करवा देगा, और आपका पैसा खींच के ले जाएगा। राइट। एक और चीज़ है, जैसे बिजनेस है, किसी ने नया बिजनेस शुरू किया, सारा ताम झाम कर दिया, जो कर दिया, अपना जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा होता है, क्लाइंट्स कन्वर्ट नहीं हो रहे। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। लोग कहते हैं कि हमारे पास फुटफॉल बहुत है, इंक्वायरी। मेरी एक अभी रिसेंटली बात हो रही थी किसी से, उनकी इंडस्ट्री जो है वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है। ही इज़ अ रियल एस्टेट एजेंट, आई वुड से ही इज़ अ काइंड ऑफ अ ब्रोकर, क्यूरेट करते हैं प्रॉपर्टीज लोगों के लिए। एंड वो कहते हैं कि भैया पहले हमारी जो थी एक छोटी सी ऑफिस थी, जिसमें हम लोग 3 लोग काम करते थे, एंड हमने खूब पैसा कमाया है वहाँ पे, है ना। और अब हमने एक्सपेंशन कर लिया, अब हम एक बहुत ही नामी गिरामी जगह पे बैठते हैं। आज हमारे पास 20 लोगों का स्टाफ है, टेलीकॉलिंग हो रही है, कोल्ड कॉल्स हो रहे हैं, पर कस्टमर कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। कस्टमर कन्वर्जन जो है वो आपका ईस्ट से देखा जाता है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे महेंद्र और जयंत, ये जो देव है ना, ये आपको ना लोगों से जुड़ाव, आप देखोगे काफ़ी सारे लोगों के जो कनेक्शन होते हैं ना, पॉलिटिकल लोगों से होते हैं, इन्फ्लुएंस लोगों से होते हैं, जिनका प्रभाव सोसाइटी के ऊपर होता है ना। जैसे ही आपकी ईस्ट में खिड़कियां बंद हुई, दरवाजे बंद हुए, दीवार आ गई, काला कलर आ गया, डार्क ब्लू शेड आ गया, है ना, एंटी वास्तु एंटी एलिमेंट आ गए ना, आपके कस्टमर कन्विंस ही नहीं होगा। आप चाहे उसको सोना जो है 1,60,000 का, उसको 60,000 में बेचोगे, बोलेगा यार ये ठग आदमी है, इससे नहीं लेना चाहिए,
ठीक है ना, आपकी ईस्ट दिशा ब्लॉक हुई, एंटी एलिमेंट आ गए, वास्तु के अगेंस्ट कोई एलिमेंट प्लेस हो गए, आपका कस्टमर कन्वर्स नहीं हो पाएगा, आप उसको कन्विंस ही नहीं कर पाओगे। आप उसको 2 बार मिलो, 4 बार मिलो, आप उसको कितनी भी लुक्रेटिव ऑफर दे दो, कितना ही डिस्काउंट दे दो, वो किसी और के पास चला जाएगा। तो यही ये ब्रोकर के साथ हो रहा था। वो कह रहे थे भाई हमारा तो कन्वर्जन नहीं हो रहा है। वी वेंट देयर, वी चेक देयर ईस्ट डायरेक्शन, वी प्लेस द यंत्रस ओवर देयर, बिकॉज उनके पास ईस्ट डायरेक्शन पूरी क्लोज थी। हम कहते हैं जब आप घर बनाते हो, जब आप ऑफिस लेते हो, आप अपना नॉर्थ खुला रखिए ताकि क्लाइंट फुटफॉल हो, आप अपना ईस्ट खुला रखिए, क्योंकि ऊर्जा, सौरी और प्राणिक ऊर्जा कहाँ से ट्रैवल करती है? वो नॉर्थ से साउथ ट्रैवल करती है और ईस्ट से वेस्ट ट्रैवल करती है। आप अपना नॉर्थ ही ब्लॉक कर दोगे, आप अपना ईस्ट ही ब्लॉक कर दोगे, आपके पास कोई प्राणिक ऊर्जा ही नहीं रहेगी, आप क्लाइंट कन्वर्ट ही नहीं कर पाओगे। मतलब जो लोग जिनका या तो बिजनेस नहीं चल रहा, क्लाइंट नहीं कन्वर्ट हो रहे, कर्जे में डूब रहे हैं, या फिर डेट ट्रैप जिसको कहते हैं, मतलब काफ़ी लोग ऐसे अननोइंगली ऐसी डायरेक्शन में रहते हैं जो आपका सब ड्रेन ही करने वाली है, कहा जाए तो। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। जो आप बोलते हैं ना, उसके साथ मैं 100% अलाइन करता हूँ, क्योंकि हमने ये पाया है कि जिन जिन लोगों ने वास्तु अलाइन प्रॉपर्टी खरीद के उसमें बिजनेस किया है, उनका स्केल हुआ है, वो आगे बढ़े हैं, उनका कोई डेट ट्रैप नहीं है, उनके ऊपर कोई लोन नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आपने कभी देखा है कि जो बिल्डर आपको फ्लैट बेच रहा है वो कभी फ्लैट में रहता हो? नहीं। आप अक्सर नहीं देखेंगे। ऐसा हो सकता है कि कोई 1%, 2% पूरी इंडस्ट्री में कोई बहुत रेयर होता है। बहुत रेयर होता है। क्यों? वो खुद जमीन के घर पे रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं वास्तु कंप्लायंट प्रॉपर्टी में रहा तो मैं 400-500 करोड़ के फ्लैट बेच लूंगा, पर अगर गलती से मैं कोई गलत फ्लैट में चला गया, मैं किसी को कुछ नहीं बेच पाऊंगा, लेने के देने पड़ जाए। लेने के देने पड़ जाएंगे। तो वो आपको फ्लैट जरूर बेच देंगे, खुद रहेंगे जमीन के मकान पे, वो भी 100% वास्तु कंप्लायंट। इसीलिए तो वो 800-900 करोड़ के। अब आप देख लीजिए, दिल्ली में चले जाइए, गुड़गांव में कैमिलिया, ठीक है, 100 से लेके 150 करोड़ की रेंज में फ्लैट्स हैं वहां पे, और वहां पे नामी गिरामी लोग रहते हैं, ठीक है। अब आप उनके जीवन के पन्ने खोल के अगर आप देखोगे ना सर, उसमें विंग्स हैं, उसमें एबीसी विंग्स में है, उसमें 1 2 3 4 फ्लैट्स भी हैं। तो इसका मतलब क्लस्टर सिस्टम हो गया। आप कहीं देखोगे 101 वाला हैप्पी है, पैसा बना रहा है, लोग उसको पूछते हैं। आप देखोगे 104 वाला बेचारा वो फ्लैट बेचने पे आ गया है, वो कंसल्टेंट को पकड़ पकड़ के ला रहा है, भाई इसको बिकवा दो, ठीक है। क्योंकि आपको लगता है कि पूरे कैमिलिया में जितने, मान लीजिए कि वहाँ पे 500 लोग रहते हैं, तो 500 के 500 का बैंक स्टेटस सेम रहेगा, हेल्थ सेम रहेगी? नहीं, क्योंकि आप देखोगे क्लस्टर 4 का रहता है ना। इनकी एंट्री किसी की ईस्ट में है, किसी की वेस्ट में है, ठीक है। किसी को ईस्ट सूट कर रहा है, वो फ्लरिश कर रहा है, किसी को वेस्ट सूट नहीं कर रहा है, वो बेचारा डेप ट्रैप में फंस रहा है। और उसको बेचने वाला बिल्डर पिछले 20 साल से एक जमीन के घर में रह रहा है जो 100% वास्तु कंप्लायंट है, तो वो एक एक पार्टी को 150 करोड़ के फ्लैट बेच रहा है। राइट, देख रहे हो कि आप खुद एक अच्छी प्रॉपर्टी में रह के आप 200, 300, 500, 1000 करोड़ का बिजनेस कर रहे हो, आप किसी को, है ना, महंगे फ्लैट बेच रहे हो। क्यों बेच रहे हो? कैसे बेच रहे हो? किस लिए बेच रहे हो? किस तरीके से बेच रहे हो? क्योंकि आप खुद वास्तु कंप्लायंट प्रॉपर्टी में रह रहे हो, इसीलिए तो आपके पास क्लाइंट फुटफॉल है, इसीलिए तो आपका क्लाइंट कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए तो आपके पास पैसा आ रहा है, और आपका पैसा ड्रेन भी नहीं हो रहा है। राइट। तो ये सीक्रेट ना बिल्डर जानता है, वो हम नहीं जानते। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को ये कहूँगा कि प्लीज़ एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट हायर करिए और उससे असेस करवाइए कि आपकी प्रॉपर्टी आपको अलाइंड है या नहीं है। और जब अलाइंड हो, एस्ट्रो वास्तु कंप्लाइंट हो, तभी उस प्रॉपर्टी में जाइए। आप अपना बेफिजूल का 2-5 करोड़ 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके फंसिए नहीं। राइट। अच्छा, आपने जैसे भी रेसिडेंस की बात की, ठीक है, मैं एक और चीज़ की बात करता हूँ, जैसे शॉप, ठीक है। अब ऑफ कोर्स वहाँ पे आप काम करने जाते हो, ठीक है, एक तो आपका घर हो गया, घर तो ठीक है, वो आपको पूरा जो है थ्रू अ वास्तु कंसल्टेंट पूरा सब एनालिसिस करके आपने ले लिया। अब वो बंदा जाता है दुकान में, जो जिसने भी घर लिया वो दुकान में जाता है। अब जो शॉप हो, या फिर किसी का शॉप हो सकता है, डिपार्टमेंटल स्टोर हो, कुछ भी हो, ऑफिस हो, तो
ऐसा कहा जाता है जो उसका जो गेट होता है ना, दैट कुड बी लाइक अ डेस्टिनी गेट। 100% ट्रू। डेस्टिनी ऐसे देखी जाती है, हमारा जो नवम भाव होता है कुंडली के अंदर वो भाग्य भाव होता है। और जैसे ही आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी पसंद करते हो जो आपके नवम भाव के साथ अलाइंड होती हो, ठीक है ना, सुख भाव तो देखा जाता है, चतुर्थ से तो देखा ही जाएगा कि आपको सुख कितना मिलेगा उस प्रॉपर्टी से। पर आपको भाग्य अगर उजागर करना है, अगर आपको किस्मत जगानी है ना, आपको किस्मत का किंग बनना है, आप अपने नवम भाव यानी भाग्य भाव को असेस करिए, उस अनुसार अपनी प्रॉपर्टी का एंट्रेंस अलाइन करिए और फिर देखिए मैजिक। यू विल सी, आप यहाँ थे फर्श पे और आप कहीं मतलब कहीं 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 ग्रोथ कर पाओगे। और आप देखोगे जितने भी लोग आपके साथ प्रॉपर्टी ले रहे हैं, 10 साल में आप उनको देखोगे वो मारुति की मारुति पे है, पर ये बंदा ऑडी भी लेगा, मगन भी लेगा, ये मर्क भी लेगा, ये लैम्बोर्गिनी भी लेगा और ये दुनिया घूमेगा। राइट। तो भाग्य खोलने के लिए नवम भाव देखिए कुंडली का, और उसके अलाइन वास्तु कंप्लायंट प्रॉपर्टी खरीदिए, और वो एंट्रेंस गेट आपके भाग्य के द्वार खोल देगा। अच्छा, एक इसमें एक और चीज़ है। एक तो जैसे आपने एंट्रेंस की बात की, एक होता है जो ओनर होता है, जो मेन उसका जो मालिक है, उसकी सीटिंग पोजीशन कहाँ पे है, वो मैटर करती है। बिल्कुल मैटर करती है। हम जब भी किसी क्लाइंट के लिए वास्तु करते हैं तो हम पहले इनके ये पूछते हैं कि क्या आप खुद इस बिजनेस पे बैठोगे या लोगों से ऑपरेट होगा। जब हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है कि नो, वी आर गोइंग टू सिट आवर सेल्फ इन दिस प्रॉपर्टी, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी रन बाय अदर पीपल, हम उनकी एक जगह फिक्स करते हैं, ठीक है, और वो जगह पे बैठ के उनको हम विजन प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि बिजनेस के लिए ना हमेशा विजन की ज़रूरत पड़ती है। पैसा तो आज सबके पास है, लोन सबको मिल रहा है, एमएसएमई बना लो, लोन ले आओ सरकार से, बिजनेस कर लो। अब आप देखिए कि आप 100 लोगों का एक बैच बनाइए और उनको कहिए कि आप सेम बिजनेस कर रहे हो सारे लोग, ठीक है, क्या आपको लगता है 100 के 100 सक्सेस हो जाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। हो सकता है उसमें से 5 लोग सक्सेस हो जाए, हो सकता है 10 लोग सक्सेस हो जाए, 100 लोग बिजनेस करेंगे, 100 लोग सक्सेस नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं कहाँ बैठना है। वास्तु के अंदर आपका जो मेन बॉस का जो चेयर है, जो कैबिन है, उसकी जो प्लेसमेंट है, अगर वो गलत हो गई, ठीक है, ना आपको बैंकिंग सपोर्ट मिलेगा, ना आपको कस्टमर सपोर्ट मिलेगा, ना आपको सप्लायर माल सप्लाई करेगा, आप धंधा ही नहीं करो, आप बैठे रह जाओगे, दुनिया आगे निकलती जाएगी, आप वहीं के में रह जाओगे। तो एक्चुअली सीटिंग पोजीशन मैटर करता है और उसको एनालाइज करके ही बैठना चाहिए। उसको एनालाइज करके बैठना चाहिए। अब जैसे ये तो एक ऑफिस का एग्जांपल हो गया, चलो ठीक है, वो ऑफिस है और वहाँ पे ओनर जहाँ पे बैठता है वो मैटर करता है। अब एक है शॉप या ऐसा कोई डिपार्टमेंटल स्टोर जहाँ पे लोग आके ऑफकोर्स चीज़ें परचेज करते हैं। अब परचेज करते हैं कैश काउंटर पे जाके। आज के ज़माने के हिसाब से मैं उसको, वैसे तो नाम अभी भी कैश काउंटर है, लेकिन एक हिसाब से वो ज़्यादा यूपीआई काउंटर हो गया है करेक्ट, कि वहाँ पे जाके लोग, ठीक है अभी भी लोग कैश से ट्रांजैक्शन करते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर हैपनिंग ऑनलाइन। तो चाहे हम उसको कैश काउंटर बोलो या आप इसको यूपीआई काउंटर बोलो, उसका क्या जो डायरेक्शन है, किस जगह पे वो कैसे इम्पैक्ट करता है? और जी बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है ये। आज के ज़माने में वास्तु ना थोड़ा मॉडर्न हो जाए तो लोगों को बेनिफिट दे पाए। जब आप देखोगे स्मरणांगण सूत्रधार एक बुक है वास्तु की, विश्वकर्मा प्रकाश है एक बुक वास्तु की, है ना, मय मतम है और राजवल्लभ है, ऐसी बहुत सारी वास्तु की बुक जब लिखी गई, तब ये यूपीआई का और डिजिटल पेमेंट का इन्वेंशन नहीं हुआ था। तब क्या था? कैश। पहले के ज़माने तो गोल्ड चलता था, है हाँ ना, गोल्ड एक्सचेंज होता था कि आपको कुछ चीज़ खरीदनी है, आप गोल्ड दे दो। हाँ, मतलब एक ज़माने तो बार्टर सिस्टम बार्टर जैसा। सिस्टम भी था कि भाई आपको कपड़ा खरीदना है, मेरे पास धान है तो मैं आपको धान दे दूंगा, राइट। है ना, और आपसे कपड़ा ले लूंगा, तो बार्टर सिस्टम चलता था। फिर आया ज़माना करेंसी का, जहाँ पे करेंसी से लोग परचेस करते हैं चीज़ों को, तो कैश काउंटर उसको बोला गया। आज की डेट में वो डिजिटल काउंटर हो गया, डिजिटल पेमेंट काउंटर हो गया। तो मैंने डिजिटल पेमेंट काउंटर और कैश काउंटर में ज़्यादा अंतर नहीं समझता। इन अ वे आप कस्टमर से पैसा ले ही रहे हाँ, हो, लेन देन तो चल रही है, लेन देन ही ये हो पे रही नहीं है, हो रही है। चाहे वो गोल्ड फॉर्म में हो रहा है, चाहे वो बार्टर फॉर्म में धान के स्वरूप में हो रहा है, चाहे वो राइट। करेंसी के नोट में, चाहे वो डॉलर में हो रहा है, चाहे इंडियन रुपी में हो रहा है, या फिर वो डिजिटली आपके बैंक में वो पैसा आ रहा है। हम हमेशा लोगों को सलाह देते हैं कि आप उस कैश काउंटर को
लक्ष्मी जी की दिशा में रखिए, शुक्र की दिशा में रखिए, जो कि है साउथ ईस्ट। ओके। ये मैं रिवील नहीं करना चाहता था, पर मैं लोगों के लिए एक सहूलियत पैदा करना चाहता हूँ कि भाई आपको बेसिक वास्तु पता हो, आपको थोड़ा सा तो आइडिया हो कि आपका कैश काउंटर कहाँ रहे, ठीक है। और मेक श्योर करिए कि उस डायरेक्शन के अंदर आपका कोई वास्तु का एंटी एलिमेंट ना हो, जैसे कि टॉयलेट, ठीक है ना। जैसे ही टॉयलेट आया, जैसे ही वहाँ पानी का स्रोत आ गया, मैंने देखा एक क्लाइंट ने वहाँ पे पानी की टंकी रख रखी है। जैसे वो जो पानी पीते हैं ना आजकल, वो बड़े से जग आ गए हैं जिसमें से हाँ। पानी का कूलर होके ठंडा होके राइट। पानी लोग पीते हैं। अब इन्होंने साउथ ईस्ट के अंदर, शुक्र की दिशा के अंदर, कैश काउंटर जहाँ रखना होता है वहाँ पे इन्होंने पानी का स्रोत रखा हुआ है। और ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पूरे दिन में यूपीआई ट्रांजैक्शन मुश्किल से 800 रुपये आता है, और कैश जब हम नोट गिनते हैं तो मुश्किल से 1200 रुपये होता है। मतलब भैया क्यों? मतलब लायबिलिटी ज़्यादा है हाँ, और एक्सपेंसेस ज़्यादा है, कमाई कुछ नहीं। कमाई कुछ नहीं है। ये हमें कहते हैं कि भैया एक एक अच्छी सी डेट बताओ जिस दिन के हम क्लोज करें तो हमारी लाइबिलिटी घटे। लोग जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमसे मुहूर्त दिखवाते हैं। ये हमको हंसी के तौर पे बोल रहा हूँ। ये हमसे पूछ रहे हैं कोई अच्छा दिन बताओ जिस दिन हम इसको बंद करें तो हमारे सर से बला टले, है ना। तो हम इनको आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि आप साउथ ईस्ट अपना क्लीन रखो। कैश काउंटर यानी डिजिटल पेमेंट जो भी होता है वो साउथ ईस्ट से रिलेट करता है, ठीक है। अब ये मिथ भी है कि एक आपने शॉप खरीद लिया है, उसका जो कॉर्नर है वही साउथ ईस्ट है। नहीं, अगर आपकी शॉप मान लीजिए कि 30 डिग्री क्रॉस है, नॉट अ ट्रू नॉर्थ, जो टिल्ट है, ठीक है ना, फिर आपका साउथ ईस्ट कहाँ जाएगा वो आपको असेस करना पड़ेगा। ब्रह्मस्थान ढूंढना पड़ेगा प्रॉपर्टी का, उसके अनुसार आपको 135 डिग्री पे साउथ ईस्ट मिलेगा, उसको आपको असेस करना पड़ेगा और वहाँ पे रहना पड़ेगा। ना कि आप चौकोर प्रॉपर्टी में जाके देख लो कि एक कोना साउथ ईस्ट है, एक कोना नॉर्थ ईस्ट है, एक कोना नॉर्थ वेस्ट है और एक कोना साउथ वेस्ट है। ऐसा नहीं होता। सो मेक श्योर कि आप उसको प्रॉपरली असेस करें और वहाँ पे आप अपना कैश काउंटर या तो आपका डिजिटल पेमेंट का क्यूआर कोड या स्कैन कोड वहाँ पे रखें। उससे ऐसा कोई एक और ऐसा एग्जांपल, मतलब जैसे कहीं किसी ने कैश काउंटर चेंज किया या फिर अलाइनमेंट चेंज कर दी, तो चाहे ऑफिस हो, शॉप हो, वो कुछ उनको एक ग्रोथ या कुछ एक बदलाव देखने को मिला। मैं बताता हूँ आपको। आप जानते हैं कि बनिया कम्युनिटी में मारवाड़ी सबसे तेज़ हैं, ठीक है ना। हमारे, आप भारत के कोई भी रीजन में चले जाओ, आपको मारवाड़ी ग्रोसरी स्टोर दिखेगा, ठीक है ना। आप कोई भी सिटी में चले जाओ, एक मारवाड़ी का ग्रोसरी तो दिखेगा ही आराम से। दिखेगा। मारवाड़ी किसी भी सिटी में जाएगा ना तो सबसे पहले दुकान बनाएगा, फिर अपना घर की सोचेगा। जबकि और रीजन के लोग पहले घर ढूंढते, भाई पहले तो छत चाहिए पहले सोने के लिए। पहले दुकान फिर मकान। हाँ, इनका ऐसा है, पहले दुकान फिर मकान। तो हुआ ये कि जब ये जयपुर में बिजनेस करते थे, ठीक है, इनका ग्रोसरी का बड़ा चेन था। जयपुर में इनकी 6 ब्रांचेस है, ठीक है। और 6 की 6 ब्रांचेस जो इनके पिताजी संभालते थे, वो थोड़ा बहुत वास्तु का ज्ञान रखते थे, क्योंकि उनके कोई मित्र थे स्कूल टाइम के, वो वास्तु सलाहकार थे। तो जब वो थे तब तक इन्होंने जितनी प्रॉपर्टी परचेस करवाई, उनका सबका जो कैश काउंटर था, उन्होंने साउथ ईस्ट में स्टैब्लिश करवाया था। अब इनके बेटे आते हैं, ये कहते हैं भाई हम तो जयपुर में स्टैब्लिश्ड हैं, लेट्स स्टार्ट अ बिजनेस इन अनदर सिटी। ये जाते हैं बेंगलोर। बेंगलोर में अपना किराना स्टोर का चेन खोलते हैं और एक प्रॉपर्टी खरीदी जाती है। उस प्रॉपर्टी में इनका जो काउंटर है, कैश का काउंटर, वो चला जाता है नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। तो पैसा आने की जगह ड्रेन स्टार्ट हो जाता है। पैसा आता कम है, जाता ज़्यादा है। और ये सोचते हैं भाई हम तो स्टेब्लिश बिजनेसमैन हैं, मेरे पिताजी ने 42-45 साल धंधा करा, 6 चेन हमने डाल ली, 6 स्टोर्स डाल लिए, हम दिन का इतना सारा पैसा कमाते हैं। और वही व्यक्ति किसी और सिटी में जाके, गलत दिशा में जाके अपना पैसा या गल्ला रखता है या यूपीआई काउंटर रखता है, उसका पैसा ट्रेन स्टार्ट हो जाता है विद इन 7 मंथ्स। मैं बताता हूँ, मारवाड़ी थकते नहीं है, 2-2, 3-3 साल तक थकते नहीं है बिजनेस में, पर विद इन 7 मंथ ये व्यक्ति अपना बिजनेस वाइंड अप कर लेता है। बैंगलोर से ऑपरेशंस क्लोज हो जाते हैं। सिर्फ गलत दिशा में रखा हुआ पैसा, आपका ड्रेनेज जाना स्टार्ट। सो दिस इज़ द राइट एग्जाम्पल। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी तरीके से लोग गलत दिशा में रखे हुए पैसे से ड्रेनेज स्टार्ट करते हैं। राइट, मतलब वो 7 महीने में फिर बंद कर दिया, मतलब। ओ- अब ऐसा ऐसा कैसी आपत्ति आ गई कि वो 6 स्टोर से कमा रहा है पर एक स्टोर चला नहीं पा रहा है। हम्म। अब हर बिजनेसमैन ये देखता है कि अगर वो 100 रुपये खर्च कर रहा है तो उसको 120, 130, 150 रुपये मिल जाए। कुछ 20-50% प्रॉफिट लेना चाहता है।
जब उसको ये मालूम पड़ता है कि वो 100 रुपये खर्च तो कर रहा है पर उसकी जेब में आ रहा है 30 रुपये, वो कैसे सस्टेन करेगा? वो नहीं कर पाएगा। राइट राइट। तो ओके, सो हितेंद्र जी, जैसे हमने काफ़ी बात की अबाउट, जैसे स्पेसिफिकली अबाउट द बिजनेस थिंग, डायरेक्शन आपका, आपकी ऑफिस, आपके शॉप का एंट्रेंस या कैश काउंटर, काफ़ी सी चीज़ें हो गई। अब हम थोड़ा उन चीज़ों पे ध्यान देते हैं, जैसे आदमी पैसा अच्छा कमा ले, सब सॉर्ट आउट हो गया, सेटल हो गया, धंधा चल रहा है। अब आदमी को चाहिए सुख शांति, घर पे जाए, फैमिली हो, यू कैन स्पेंड क्वालिटी टाइम, ठीक है। अल्टीमेटली तो क्या है भैया, जो भी आप कमा रहे हो फैमिली के लिए कमा रहे हो, ठीक है। फैमिली खुश नहीं है, फैमिली के अंदर कहते हैं ना कलेश, और दोनों का सेम ही वर्ड निकलता है, क्लैश और कलेश। हाँ, यही चल रहा है, बिल्कुल। फाइट्स हो रही, आर्ग्यूमेंट्स होती है। उसका भी कोई रीजन होता है कहीं ना कहीं विद द वास्तु एलिमेंट्स, घर का जो भी डायरेक्शन या जो भी होता है। बिल्कुल। अब कोई पहले एक घर पे रहता था या कोई उसी घर में रह रहा है, ठीक है, कोई डायरेक्शन बदला या कोई ऐसी चीज रख दी कहीं पे और अचानक आर्ग्यूमेंट्स शुरू हो गए, झगड़े शुरू हो गए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। बिल्कुल। तो ये इसके पीछे क्या साइंस है? एक केस हमारे पास है दिल्ली का, जिसमें एक व्यक्ति जो है कोई एक फ्लैट परचेस करता है जहाँ पे कोई पहले से रह रहा था, क्योंकि इनका बजट लिमिटेड था, इनको 2.5 सीआर में एक प्रॉपर्टी देखनी थी। एंड ये साकेत के आसपास एक फ्लैट ढूंढ रहे थे विच इज़ अ पोस्ट लोकेलिटी। या ठीक है ना? तो अब इनको एक प्रॉपर्टी किसी डीलर ने बताई, इनको पसंद आई, ये प्रॉपर्टी में रहने लगे। अब इनको ना उनका जो पुराना जो टेस्ट का जो फर्नीचर था ना वो पसंद नहीं आ रहा था। वो कह रहे थे कि भाई हम अपना टेस्ट का फर्नीचर बनाएंगे, तो उन्होंने जो जितना भी पूरा जो फर्नीचर था ओल्ड प्रॉपर्टी का वो निकाल दिया और अपने तरीके से एक आर्किटेक्ट हायर करके इंटीरियर डिज़ाइन से हिसाब से एक प्रॉपर्टी में फर्नीचर बनाना स्टार्ट किया। अब हम देखते हैं कि ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट ये एक दधिमंथन गुरु है। जब आपको पता होगा हमारी जो दादी थी या नानी थी या हमारे जो पुरखे थे, वो पता है हमारे घर पे गाय भैंसे थी, फिर उससे दूध से हम बनाते थे दही और दही को मथते थे हम और उससे हम निकालते थे मक्खन। तो ये जो मंथन की प्रक्रिया थी उसको हम दधि मंथन गृह कहते हैं और स्पेसिफिकली उसको किचन के साथ में अलाइन किया जाता है। तो आप देखोगे ना जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है उसके बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर दधि मंथन गृह होता है। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में ये होती है चर्निंग की दिशा। चर्निंग, हम चर्न करते हैं उस जगह पे। अब ये भाई साहब क्या करते हैं, वहाँ पे खुद अपना लिविंग एरिया बना लेते हैं और जब भी घर आते हैं ये लिविंग एरिया में बैठते हैं अपने सोफा काउच पे ऊपर रिलैक्स होने के लिए। और वाइफ चिल्लाना स्टार्ट कर देती क्योंकि 6 घंटा 8 घंटे वाइफ वहाँ पे बैठी थी, अब 4-6 घंटे आप वहाँ पे बैठोगे। तो जब वाइफ वहाँ पे 6 घंटे पसार करती है उनके विचारों का वमल स्टार्ट होता है, वर्लपूल्स आप बोलते हैं ना, विचार आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, आप उनको रोक नहीं पाओगे, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव हो चाहे वो डिस्ट्रक्टिव हो। ठीक है ना, बहुत सारे विचार, क्योंकि वो दधिमंथन गुरु है तो आपके माइंड को वो चर्न करता रहेगा, है ना। और ऊट पटांग ख्याल देता रहेगा, कहीं मेरा पति किसी और के साथ चक्कर में तो नहीं है, ये मेरे को टाइम तो नहीं देता है, ये बच्चों की देखभाल तो नहीं करता। भले वो करता है पर आपको विचार आएंगे। जैसे ही पति घर पे आएगा उनको विचार आएगा, यार मेरी वाइफ खाना अच्छा नहीं बनाती है, मेरे बच्चे मेरे को मानते नहीं, मेरे को पूछते नहीं है, मेरे पिताजी वो अलग डायरेक्शन में सोते रहते हैं, मेरी माताजी मेरे को देखने तक नहीं आती हैं, ठीक है, मेरे दोस्त यार मेरे को फ़ोन तक नहीं करते। चाहे वो सब हो रहा है फिर भी आपको कम पड़ जाएगा, फिर भी विचारों का जो निरंतर आना वो खत्म नहीं होगा। दधि मंथन गुरु के अंदर आप बैठ गए, आपने लिविंग एरिया बना लिया, आपने बेडरूम बना लिया, सिचुएशन चाहे कितनी भी अच्छी हो आप दिमाग में बिगाड़ लोगे। आप ख्याली पुलाव इतना खराब पका लोगे कि वो आपको ऐसी कश्मकश में डाल देगा कि अच्छे भले रिलेशनशिप को आप ना एंड कर दोगे। तो ये होता है रॉन्ग डायरेक्शन में केवल बैठ जाना, उसका इम्पैक्ट हो जाता है, इसका इम्पैक्ट हो जाना। और एक और चीज़ है, सब फैमिली के हम इर्द गिर्द जा रहे हैं, तो आपने जैसे बताया कलेश हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। एक होता है जैसे बच्चे बच्चे पढ़ते भी हैं। सबसे पहले आई पुट अ डिस्क्लेमर कि किसी के मार्क्स कम आते ज़्यादा आते हैं, एक तो मेहनत भी होती है, सबसे बड़ी चीज़ तो हार्डवर्क है, लेकिन मेहनत बराबर है। 2 बच्चे हैं घर पे, मान लेते हैं सिबलिंग्स हैं, ठीक है, कजिन्स भी हो सकते हैं, सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, दोनों पढ़ाई करते हैं और दोनों
इक्वल मेहनत करते हैं, हम्म, ठीक है, किसी के मार्क्स आ रहे, किसी के मार्क्स नहीं आ रहे, हम्म, किसी को डांट पड़ रही है, हम्म, या मार्क्स की बात करते हैं सिंपल, हम्म। तो पढ़ने का डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में बच्चे पढ़ाई करते हैं, क्या वो मैटर करता है? आज का ये बर्निंग क्वेश्चन है। मैं आज की पीढ़ी को यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आपकी एजुकेशन ठीक नहीं रहेगी, आप 4 पैसे कैसे कमाओगे? आप हम्म, ये कट थ्रोट कॉम्पिटिशन्स को कैसे मैनेज करोगे? हम्म, अब आपने सही बताया, होता क्या है यूजुअली घर में अगर 2 सिबलिंग है, एक बेटा है, एक बेटी है, तो बेटी का एक अलग रूम डिज़ाइन किया जाता है, वो अलग कॉर्नर में घर के। बेटे का एक अलग रूम कॉर्नर डिज़ाइन किया जाता है। वास्तु कहता है आप वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, जो कि एजुकेशन की एंड सेविंग्स की डायरेक्शन है, उसमें बैठ के अगर आप पढ़ाई करते हो, मैं आपको दावा करके बोलता हूँ, अगर आप 10 पेज पढ़ते हो ना, आपको 9 पेज याद हो जाएंगे। अच्छा, आप अगर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम को अपीयर हो रहे हो, आप अब बच्चे स्टेज में नहीं रहे हो, आप किशोर अवस्था में से पास हो गए, आपने अपना कॉलेज कर लिया है, और आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, इसको क्रैक करना चाहते हो, है ना? उसमें आप रैंकिंग लाना चाहते हो, आप वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में बैठो। वो जो पद है वो W2 और W3 का है। उस डायरेक्शन में, उस पद में बैठ के अगर आप पढ़ाई करते हो ना, आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आप जो चीज को हासिल करना चाहते हो ऑन एजुकेशन बेसिस, आप उसको हासिल कर लोगे। राइट। क्योंकि ये होता है ना, क्योंकि जैसे आपने आईएएस आईपीएस की बात की, इतने लाखों लोग अपीयर करते हैं, कुछ ही सिलेक्शन, कुछ ही लोगों का सिलेक्शन होता है, तो मेहनत तो चलो ठीक है, लेकिन फिर एंड में जो काम करता है वो लक काम करता है। मैं आपके साथ ना अलाइन करूंगा। लक अगर आपको फेवर नहीं किया, आप पहाड़ खोद लो, नाम कोई और कर जाएगा, हम्म, है ना? आपने बहुत ऐसे किस्से देखे होंगे कि आप पूरा साल मेहनत करोगे, एक एम्प्लॉय पूरा साल हार्ड वर्क करेगा, ठीक है, अप्रेजल का टाइम आएगा, किसी और के नाम पे अप्रेजल हो जाएगा, तो क्रेडिट नहीं मिल रही है, ठीक है, आपके काम की आपको क्रेडिट नहीं मिल रही है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि आप सही जगह बैठ के ना पढ़ाई कर रहे हो, ना सही जगह बैठ के डिलीवरी दे रहे हो आपके काम की, ठीक है ना? आपको जो आप जो भी प्रेजेंटेशन बनाते हो, जो भी दिन भर में काम करते हो, आपका बॉस आपसे खुश क्यों नहीं है? क्यों वो किसी और के ऊपर रिलाई करने लगा है? क्यों किसी और को ज़्यादा अप्रेजल देने लगा है? ठीक है, क्योंकि आपका लक आपको फेवर ही नहीं कर रहा, आपका नाम भाव उजागर ही नहीं है, आपका भाग्य भाव उजागर ही नहीं है। जैसे ही आपका भाग्य भाव उजागर हो जाएगा, आपने 100% मेहनत करी, आपको 100% फल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, सही कहा। और वन मोर थिंग, जैसे हम लक की बात करते हैं, ठीक है, हार्ड वर्क, लक, घर पे हमने फैमिली की बात की, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होता है, खाना, फूड, ठीक है, हमें जो शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है रोज़, वो खाने से मिलती है, ठीक है, चाहे ठीक है लोग आजकल डाइटिंग करते हैं, जो भी करते हैं, बट कुछ तो यू हैव टू कंज्यूम समथिंग। अब घर पे जो किचन है, किचन किस डायरेक्शन में है, क्योंकि वहाँ से खाना बनता है, वहाँ से हम एनर्जी का उत्पादन हो रहा है एक हिसाब से, इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। किचन का डायरेक्शन क्या मैटर करता है? अगर किचन भी गलत डायरेक्शन में है, तो क्या वो चीज़ घातक हो सकती है? घातक इस प्रकार से हो सकती है कि आपने किचन बना दिया नॉर्थ ईस्ट में। हम्म, नॉर्थ ईस्ट दिशा है वाटर की, ठीक है, उसके जो देवता हैं वो है दिति और शिखी। मैं इस चीज़ पे थोड़ा सा ज़्यादा जोर देना इसीलिए चाहता हूँ कि अक्सर लोग ना घर सिलेक्ट करने के टाइम ये देखना भूल जाते हैं कि इनका किचन अग्निकोण में होना चाहिए, हम्म, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, एक जो वाटर एनर्जी, हम पंच महाभूत से बने हुए हैं, हमारे अंदर 5 तत्व है, एक जल, एक वायु, एक पृथ्वी, एक अग्नि और एक आकाश। ये पंच तत्वों को अगर हम बैलेंस न कर पाए, ठीक है ना, तो हमारी हेल्थ डिटोरिएट होना स्टार्ट हो जाती है। उसी प्रकार अगर आप किचन यानी कि अग्नि, जिस पे हम खाना पकाते हैं, ठीक है, उसको हम ईशान दिशा में यानी कि वाटर, जल तत्व की दिशा में स्टेब्लिश कर देते हैं, वो आपको हेल्थ देने की बजाय आपको परेशान करके छोड़ दे। कभी बुखार आ गया, कभी ज़ुकाम हो गया, कभी वायरल हो गया, कभी कुछ, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप बीमार क्यों हो रहे हो। आप डॉक्टर के चक्कर काटते बैठोगे, आप मेडिकेशंस के लिए पैसे बर्बाद करते रहोगे, आप बीमा पे बीमा लेते बैठोगे, पर आपको इलाज
नहीं मिलेगा, क्योंकि एक तो आपने विजन और क्लैरिटी की दिशा खराब कर दी, जो कि ईशान है, जो कि देवों की दिशा है, उसमें आपने जाके अग्नि प्रकट कर दी। ठीक है, तो अगर आपका किचन सही दिशा में नहीं है, ये आपकी हेल्थ पे बहुत बड़ा टोल है। तो मेक श्योर आप जब प्रॉपर्टी सेलेक्ट करते हो, किचन आपका प्रॉपरली अलाइंड हो इन टर्म्स ऑफ वास्तु। और मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है, आज की डेट में 100% लोगों में से 70 to 80% लोगों को ये पता है कि भाई किचन तो अग्निकोण में ही होना चाहिए। बस ये इनको नहीं पता कि अग्निकोण फाइंड आउट कैसे करना है। उसके लिए आपको एक वास्तु कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। राइट, राइट। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे सोने का डायरेक्शन। जैसे कभी होता है कि आप किस डायरेक्शन में सोते हो। कभी काफ़ी बार ऐसा भी हुआ है, क्या मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कोई एक घर पे रहता है, सुकून की नींद आती थी, कोई नई जगह चला गया, वहाँ पे उसको नींद आनी बंद हो गई, कम हो गई, आ नहीं रही। और कुछ लोग ये कहते हैं यार अच्छा ऐसा लग रहा है कि हमें इंसोम्निया हो गया, कहते हैं ना ऐसा। तो इसके डायरेक्शन या सोने का डायरेक्शन वो कैसे। ये एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। मैं आपको थोड़ा सा ना पास्ट में ले जाऊंगा। अगर आप देखेंगे, हमारे जब दादाजी थे, इनके पास कुछ ज़मीन हुआ करती थी, है ना। हमारे भारतवर्ष में हम तो खेती प्रधान, हम किसानी करते थे, हम तो खेती करते थे, तो हमारे पास खुद की ज़मीन होती थी और हम अपनी ज़मीन में अपने घर भी बनाते थे। तो जब हमारे दादा किसी और के घर पे किसी रीज़न से जाते हैं, या तो शादी में, या तो फिर कोई और रीज़न से हम कहीं जाते हैं, किसी को मिलने जाते हैं। चलो मान लीजिए आप तो सुविधा है, फ़्लाइट की है, ट्रेन्स की है, आप सुबह फ़्लाइट पकड़ो, किसी से मिलने जाओ, मिल के आप शाम को घर भी आ सकते हो। पहले ये हुआ करता था, ये जर्नी आपकी 10-15 दिन की हो जाती थी और फिर आपको वहाँ 2-4 दिन रुकना पड़ जाता था। इसमें ना जियोपैथिक स्ट्रेस बहुत मेल्टेड करता है। हमने 2-3 साल पहले देखा कि गोवा में एक पार्टी है, थोड़ा-सा ना ये सेंसिटिव टॉपिक है हर्ष जी। वो क्या करती हैं, ग्रेवयार्ड परचेज़ करती हैं। अच्छा। क्योंकि इट इज़ एट वेरी चीपर कॉस्ट, उस पे एक होटल बनाया जाता है। हम्म। ठीक है? ये बहुत सेंसिटिव, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अगर आपके दर्शक देखेंगे, तो उनको ये ना ज़हन में बात बैठ जानी चाहिए कि वहाँ पे एक होटल बनता है जो कि ग्रेवयार्ड है, ठीक है? अब एक नवविवाहित जोड़ा, आज तो फैशन चल रही है, आप शादी करते हो, आप हनीमून पे चले जाते हो तुरंत, 2-4 दिन में, प 10-15 दिन में आपने बढ़िया-सी प्रॉपर्टी बुक कर दी, बहुत सुंदर-सी प्रॉपर्टी। क्या आपको पता है वहाँ ग्रेवयार्ड था? राइट। जिस होटल के रूम में आप किसी व्यक्ति से विवाह करके अपना प्लेजेंट टाइम, अपना हनीमून स्पेंड करने के लिए आए हो, उसके नीचे कम से कम 1000-1500 लोग दबे हुए हैं। दैट इज अ जियोपैथिकल स्ट्रेस। ओके। वो आपको इम्पैक्ट करना है। ये क्लाइंट हमारे पास आते हैं शादी के केवल 22 दिन के अंदर, हमको आके कहते हैं हमें डिवोर्स चाहिए। आप ये बताइए कि कौन से डायरेक्शन में हम बैठे या सोएं या रहें तो हमारा जल्दी से डिवोर्स हो जाए। मेरा उनसे एक ही क्वेश्चन होता था, भैया आप हनीमून पे कहाँ गए थे? अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, सॉरी टू इंटरप्ट। अब जैसे अगर कोई, आजकल तो क्या है, सारे जो हमारे पास डिवाइसेस, ऑफ कोर्स इट्स ऑल डिजिटली कनेक्टेड। आपको कहीं जाना है, वेकेशन प्लान करना है, इट्स एवरीथिंग इज एट फिंगर टिप्स। बस वेकेशन, मतलब अब, मतलब क्या कहें, कोई चीज़ मंगानी है, क्लिक करो, 10 मिनट में सब घर पे आ जाता है। बाकी वेकेशन भी प्लान करना हो आप, यू विल गेट द आइटिनरी। करेक्ट। आजकल तो लोग एआई टूल्स पे पूछ लेते हैं भाई कहाँ में कौन सी बेस्ट जगह है, वो कहेगा ठीक है चलो बुक करो। अभी तो एआई एजेंट्स आ जाएंगे, वो खुद बुक भी कर देंगे आपका। यस। अब उसमें अब सामने वाले को तो पता नहीं यार वो कौन सी जगह पे हम जा रहे हैं, वहाँ क्या है, वहाँ की क्या पास हिस्ट्री है। तो उसके लिए फिर करना क्या चाहिए। देखो, थोड़ा सा ना विपरीत दिशा में मेरी बात हो जाएगी। आजकल के यूथ को चाहिए कि हमें बेस्ट से बेस्ट होटल में जाना है, बेस्ट से बेस्ट डेस्टिनेशन पे रहना है ना। आप ये मेक श्योर करिए कि या तो वो होटल कम से कम 50-60 साल पुराना हो, रिसेंटली किसी ने उसको स्मशान पे ना बनाया हो, ओके। या रिसेंटली किसी ने उसको ग्रेवयार्ड पे ना बनाया हो, है ना। थोड़ा सा असेस करिए कि क्या वो प्रॉपर्टी सिर्फ 2-4 साल पुरानी है। हम्म। थोड़ा सा असेस करिए कि क्या वो सिटी के साउथ में, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। पहले जो गांव थे,
आपको इसका एंट्रेंस नॉर्थ में या ईस्ट में मिलेगा और स्मशान हमेशा आपको साउथ में ही मिलेगा, जो कि गांव के पीछे की तरफ होता था। अगर आप जाओगे और आपको पता चलेगा कि आप सिटी के साउथ में रह रहे हो पहले तो, और उस साउथ के एंड पे आज से 10 15 20 25 वर्ष पूर्व कुछ डेवलपमेंट नहीं था, और आपको मान लो गूगल से सैटेलाइट इमेज ही मिल जाती है आपको कि यार 15 साल पहले तो यहाँ पे ग्रेवयार्ड था। मान लो आपको गूगल इमेज मिल जाती है कि पहले तो यहाँ पे स्मशान था। ठीक है ना। अब इससे हटके थोड़ा सा बात मैं बताता हूँ। जब ये प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो रही है, यहाँ पे कम से कम 100 200 मजदूर काम कर रहे हैं। कोई मजदूर की गिर के डेथ हो गई है, और ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। कोई मजदूर वहां पे मर गया है उस प्रॉपर्टी पे, अब उसकी आत्मा वहीं भटक रही है, और उस बिल्डर ने उस मजदूर की फैमिली को कोई मुआवजा भी नहीं दिया है। नहीं, मर गया, उसकी गलती थी, मर गया, मैं क्या करूं। ठीक है, क्या आपको ये चीज़ पता चलेगी? नहीं पता चलेगी, वो कभी आप जान नहीं सकते। तो मैं कहता हूं कि आप अपनी नोन जगहों पे जाइए। ठीक है ना। हो सकता है कि आपको आपके पिताजी बोले कि भाई हम तो हमारा हनीमून करने के लिए आज से 50 वर्ष पूर्व कश्मीर की ये जगह पे गए थे, एंड वी आर हैप्पीली एवर आफ्टर, है ना। आप उस ट्रेंड को फॉलो करिए। ठीक है ना। तो जहां तक हो सके आप न्यू प्रॉपर्टीज अवॉइड करिए, या तो उसके विषय में छानबीन करिए कि यहाँ पे पहले क्या था। बेसिक इन्फॉर्मेशन लीजिए, तब जाके वहां जाइए। आज तो सारा कुछ डेटा हमारा, हम पूछे कि यहाँ पे 2015 में क्या था, तो बता देगा 2015 में यहाँ पे ये था, मेहता जी का घर था या शाह का घर था। मतलब मैं थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूँगा, हिस्ट्री पे जाना है, नॉट ऑन द रिव्यूज। क्योंकि आजकल जो है ना डिसीजन मेकिंग हो रही है 5 स्टार, 5 स्टार मतलब 5 स्टार, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होटल, 5 स्टार रिव्यूज। हाँ, आजकल का यूथ ना बहुत ही क्रेजी है। वो देखता है, गूगल पे जाता है, देखता है भाई ये प्रॉपर्टी के 600 रिव्यू हैं। अब 600 रिव्यू कैसे हैं? बोले 4.8 स्टार, 4.9 स्टार, 5 स्टार। उस प्रॉपर्टी को बुक कर दिया। अक्सर मैं भी खुद ऐसे ही करता हूँ, पर जब मैं खुद ट्रैवल करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ मैं एंशियंट प्लेसेस पे जाऊँ। मैं किसी मंदिर के आसपास की प्रॉपर्टी पे रुकूं। क्यों? क्योंकि मंदिर के आसपास आपको कभी भी ग्रेवयार्ड या स्मशान नहीं देखने मिलेगा। तो मैं ये प्रयत्न करता हूँ कि या तो प्रॉपर्टी कम से कम 50 60 साल पुरानी हो, मंदिर के इर्द गिर्द हो, या तो सिटी के नॉर्थ में हो, या तो सिटी के ईस्ट में हो, साउथ में ना हो। राइट। तो मैं रिव्यू पे बिल्कुल रिलाई नहीं करता, मैं प्लेस की एनर्जी पे रिलाई। कौन चाहता है भाई शादी हो और 10 दिन में टूट जाए? ऐसा कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। अच्छा, उसका फिर कोई सोल्यूशन निकला? जो ठीक है, आपने कहानी बताई थी, मैंने शायद बीच में आपकी बात, आई जस्ट आस्क्ड अनदर क्वेश्चन। जो हनीमून के लिए गए थे कपल, जहाँ वो ग्रेवयार्ड था, सो वाज इट सॉर्टेड या नहीं हुआ कुछ? हर जी उसके पीछे थोड़ा डीप स्टोरी है। उस होटल के अंदर जो कमरे में ये लोग रुके थे, बिल्कुल उनके नीचे वाले कमरे में कोई तांत्रिक पिछले 45 40 दिनों से, ये इन्वेस्टिगेशन में बात पता चला था, 40 45 दिनों से कोई साधना कर रहा था। ओके। क्योंकि उस तांत्रिक को ये पता चला था कि अगर वो ग्रेवयार्ड में या स्मशान में जाके साधना करता है, ठीक है, तो उसको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, उसको जो चाहिए वो पोजेस कर पाएगा। अब हुआ ये कि ये इनकी जो रडार थी, जो तांत्रिक का जो एरिया था, जो उसने बांधा हुआ था, उस रडार में ये कपल भी आया हुआ था। ठीक है ना। तो वाइफ वॉज पोजेस्ड बाय दैट एनर्जी, दैट नेगेटिव एविल एनर्जी, एंड शी वांटेड टू एंड द रिलेशनशिप। आई सेड, you stay back home, you chant certain mantras given by us, you visit positive energies like temples every damn day, and try to get rid of that possession in a timeline. तो उनको उस बुरे वक्त से, यानी कि डिवोर्स वाले विचार से निकलते निकलते और 1 1.5 महीना लग गया। उनके रिलेशनशिप में फिर वैसे ही धीरे 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 एस्टेब्लिश आने लगा, दोनों एक दूसरे को समझने भी लगे। और फिर उन्होंने, आज के डेट में मैं आपको बताऊंगा वो क्या कहते हैं मुझसे, बताए जब भी हम फ़ोन पे बात होती है, वो कहते हैं कि होटल कभी नहीं जाएंगे, चाहे जो हो जाए, कोई रिलेटिव के घर पे रुक लेंगे, कहीं और जाके ठहर लेंगे, पर होटल नहीं जाएंगे। इतना ज़्यादा फियर हो गया जाने से? दे आर सो अफ्रेड ऑफ दैट प्लेस कि
अच्छा, इसके पीछे का और एक फैक्ट बता दूं जो मैंने आपको नहीं बताया। दे वर डीपली इन लव सिंस 7 years बिफोर मैरिज। 7 साल की लव और रिलेशनशिप का एंड केवल केवल 21-22 दिनों में आने वाला था। तो आप सोचिए, आपको आपको तो ये लगेगा कि भाई इससे तो मैं प्रेम करता हूँ 7 वर्षों से, 5 वर्षों से। आपको लगेगा कि भाई मैं इसको जानता हूँ बहुत अच्छे से, इसकी फैमिली को जानता हूँ या जानती हूँ, है ना। और आप सारे पैरामीटर्स को असेस करके आप एक जीवन साथी चुनते हो ताकि उसके साथ लाइफ लॉन्ग आप जी सको, एंजॉय कर सको, है ना, हैप्पीली रह सको। आपको थोड़ी ना पता होता है कि आप जिस होटल प्रॉपर्टी में रुके हो वो ग्रेवयार्ड वाली प्रॉपर्टी है और वहाँ पे कोई तांत्रिक साधना कर रहा है जिसकी पोजीशन में आप आ जाओगे और आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये एक व्यक्ति का सवाल नहीं है अर्जी, ये पूरी 2 फैमिली का सवाल है। पूरी 2 फैमिली डिपार्ट हो रही हैं 7 साल की लव रिलेशनशिप का दी एंड 20 दिनों में, 22 दिनों में। इमेजिन हाउ सो ट्रेजिक इज इट। डेफिनेटली, तो अब तो मतलब अब जैसे आपने बताया ना, तो अभी तो चलो ये मे बी इन द डिसीजन मेकिंग, कोई जैसे अगर इफ समवन इज लिसनिंग टू दिस कॉन्वर्जेशन, या फिर लोग जनरल भी जानते होंगे कहीं जाना चाहिए, थोड़ी जांच पड़ताल करो, ये तो ठीक है, एक फैक्टर हो गया। अब ये जितने भी बड़ी फैमिलीज होती हैं, बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स जो काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड होते हैं, तो वो तो ऑफ कोर्स कहीं पे बुकिंग भी कराते होंगे, तो वो पूरा पूछ के पूरी जांच पड़ताल R&D करके बुकिंग कराते होंगे। एक तो चलो ठीक है, एक जहाँ पे कई बड़े बहुत बड़े ब्रांड्स नामी होटल्स हों, वो तो चलो ठीक है, बहुत साल से चल रहे हैं। बट अब कहीं नई जगह पे जाके एक्सप्लोर करना है, तो कहीं ना कहीं तो ये सारा R&D होता होगा फिर। अभी आज यूथ देखोगे ना तो वो दे फॉलो ट्रेंड, है ना, कि भाई मेरे दोस्त ने फलाना होटल में रुका था या फलानी जगह पे घूमने गया था तो मैं भी वहीं जाऊंगा। ठीक है। क्या आपने हमारे हमारे पूर्वजों को देखा था कि क्या वो कसीनो में जाते थे? नहीं, नहीं जाते थे। क्या वो पब्स या बार्स में जाते थे? नहीं जाते थे। उनका जाना कहाँ होता था? या तो मंदिर जाएंगे, या तो किसी रिलेटिव के यहाँ जाएंगे, या तो किसी शादी में जाएंगे, ऐसी ऐसी जगहों पे जाएंगे। ठीक है, विच इज़ बीन नोन टू देम। अब अब आप बड़ी इलाइट फैमिलीज को ले लीजिए, क्या वो अपना घर चेंज करते हैं हर 5 साल में? नहीं। क्या वो अपना रिलोकेशन करते रहते हैं? नहीं। उनके उनके हो सकता है कि एंसेस्ट्री में ये बात चली आ रही हो कि उनके फोर फादर्स भी उसी प्रॉपर्टी में रहते थे, उनके दादाजी भी यहीं रह रहे हैं, उनके पिताजी भी यहीं रह रहे हैं, वो खुद भी यहीं रह रहे हैं। पता है एंसेस्ट्री क्यों बेनिफिशियल होती है, लोग क्यों ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं? अच्छा, आप मेरे को ये बताइए, क्या आप ऐसे बिजनेस को ट्रस्ट करोगे जो कल खुला है नहीं। या 4-5 साल से खुला है? पता है आप किसी बिजनेसमैन के पास जाओगे, कुछ प्रोडक्ट खरीदोगे, वो क्या आपको कैसे संतुष्ट करेगा पता है? भाई साहब 80 साल से यहाँ बैठा हूँ, 80 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, 50 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे दादाजी करते थे, मेरे पिताजी ने किया, आज मैं कर रहा हूँ, कल मेरा बेटा आएगा, हम सक्सेस हैं, हम आपको ठगेंगे नहीं, हम आपको पूरी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। इसी तरीके से जो होम एनर्जीज होती हैं, जो वो एनर्जीज पहले से स्टेब्लिश है, आपको पता है कि हाँ इसके फोरफादर रहते थे, वो भी खुश थे, इनके दादाजी भी खुश थे, नाम था इनका बड़ा, इनके पिताजी भी बहुत बढ़िया सोसाइटी में अच्छे से रहे, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ इनका, अब ये भी रह रहे हैं। तो वुड यू प्रिफर अ न्यू प्लेस जिसकी एनर्जी आपको बिल्कुल ही पता नहीं है, या वुड यू प्रिफर अ एस्टेब्लिश प्लेस जिसकी एनर्जी आपको पता है? पता है, यस। ठीक है ना। तो आप कॉन्शियसली ट्रैवल करिए, आप ऐसी जगहों पे जाइए जहाँ पे देवीय ऊर्जाएं हो। अच्छा, मैं आपको बहुत अच्छी एक सेंसेशन बताता हूँ। अगर आप कहीं गए और आपने देखा होगा कि आपको शरीर में कहीं खुजली आने लगती है, ठीक है ना, अचानक से आपको अनईजीनेस फील होने लगती है। मैं आपको थोड़े से सिम्टम्स बता देता हूँ, कहाँ जाओ और कहाँ नहीं जाओ। सिम्टम्स होते हैं, आप अनईजीनेस फील करोगे, या तो आपको आउट ऑफ ब्रीथ फील होगा, या आपको इचिंग स्टार्ट हो जाएगी, आप उस प्लेस को छोड़ दो। आपको जैसे ही ना एक नेगेटिव थॉट सीड करने लगे कि भाई फला ने मेरे पैसा नहीं दिया तो, फला घर पे आके मेरे को धमका गया तो, XYZ लोग ने मेरे को छोड़ दिया तो, ये बिजनेस में मेरा पार्टनर मेरे को चीट कर गया तो, जैसे ही आप किसी प्लेस पे जाओ और आपको नेगेटिव थॉट आना स्टार्ट हो, उस प्लेस को छोड़ आप वहां ना जाओ। और आप आजकल एक वर्ड सुनते होंगे अर्जी, विच इज कॉल्ड वाइब, है ना, वाइब्स, यस। वाइब्स। तो अगर आप उस जगह पे गए और अगर आपको पॉजिटिव वाइब आई और आपकी बॉडी ने उसको एक्सेप्ट किया, आपके माइंड ने उसको वेलकम किया और आपकी एनर्जी के साथ वो कोलैबोरेट कर रही है, आप उस जगह पे रहोगे। और जहाँ पे आपको ये एनर्जी फील नहीं हुई ना, आप बोलोगे भाई यहाँ से भागना है,
चाहे आपकी आइटनरी 20 दिन की हो और आप वहाँ पे 4 दिन रहने वाले हो, आप एक दिन में बोलोगे यहाँ यहाँ नहीं रहेंगे, निकलना है यहाँ से। यहाँ से निकलना है ना? तो दैट इज़ अ वाइब। आज नई पीढ़ी उसको वाइब बोलते हैं और हम एस्ट्रोलॉजर्स या वास्तु कंसल्टेंट उसको एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी रूपांतरित हो सकती है, एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में जा सकती है, वो नष्ट नहीं हो सकती है। तो अगर किसी जगह की एनर्जी नेगेटिव है, उसको नष्ट नहीं कर पाओगे आप। उसको आप ट्रांसफ़ॉर्म कर पाओगे, उसको आप चेंज कर पाओगे और आपको अनईज़ीनेस लगती है, आपका बॉडी अलाइन नहीं करता है, माइंड अलाइन नहीं करता है, उस जगह को छोड़ दीजिए। राइट। सर एक चीज़ आपने जैसे बात की वाइब्स या एनर्जी, और आपने एक ये भी बात की कि जहाँ पे भी आप जाते हो आसपास मंदिर होना चाहिए। अब हम मंदिर के टॉपिक पे आते हैं। हुँ, कई ऐसे प्राचीन मंदिर, आई विल यूज़ द वर्ड एंशिएंट टेम्पल्स, हम कहीं जाते हैं ना तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें अलग ही फीलिंग आ जाती है। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज़ इट्स अ प्लेस वेयर पीपल वर्शिप, बट कहीं पे जाके ही हमें बहुत पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। क्या ऐसा रीज़न है कि जो ये टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं, उस आर्किटेक्चर उनका ऐसे बना हुआ है, वो ऐसे अलाइन्ड है एज़ पर वास्तु, एंड दैट्स द रीज़न? व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन इट इज़। हर्ष जी, क्या आप कभी साउथ में विष्णु भगवान का एक टेम्पल है, पद्मनाभ, है ना? कभी आपका जाना हुआ वहाँ पे? नहीं, ऑनेस्टली नहीं हुआ मेरा जाना। ठीक है। और एक टेम्पल है, आई थिंक पद्मनाभ इज़ वन ऑफ द, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज़ द रिचेस्ट टेम्पल अक्रॉस इंडिया आई बिलीव, राइट? हुँ, आप वहाँ पे जाइए, आप उस जगह पे जैसे ही जाओगे ना, आप मन में हज़ारों चिंताएँ लेके गए हो, सारी चिंताएँ दूर हो जाएँगी। अच्छा, वो चिंताएँ दूर तो हो जाएँगी, आपको कभी क्वेश्चन हुआ कि वो मंदिर रिचेस्ट क्यों है? क्यों और मंदिर रिचेस्ट नहीं है? ठीक है ना? तो ये जो विश्वकर्मा थे, जो संस्थापक हैं वास्तु के, जो वास्तु अलाइन्ड टेम्पल इन्होंने बनाए, स्वर्ग सदन का निर्माण किया, द्वारका का निर्माण किया, पूरी, आप पूरी का फैक्ट देखिए ना, इन्होंने पूरी ऐसा डिज़ाइन किया है, जगन्नाथपुरी की मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने पूरी ऐसा डिज़ाइन किया है कि उनका मिथ आज तक साइंस, मतलब उसके पीछे का कारण साइंस नहीं जान पाया कि भाई हवा पूर्व की ओर बह रही है और इनका जो ध्वज है, वो पश्चिम की ओर लहरा रहा है। ठीक है ना? ये साइंस इसको बस नहीं कर पा रहा है, इसको पकड़ नहीं पा रहा है। ठीक है? ये मंदिर जो है ना हमारे, इनका जो वास्तु है 64 पद और 81 पद में होता था और इसके गर्भगृह की डिज़ाइन ऐसे होती थी कि वहाँ से आपके भगवान के दर्शन हो और गुम उसके जो शिखर की जो डिज़ाइन होती थी, वहाँ से आपके जो मंत्र आप पढ़ते हो, क्योंकि ऑब्वियसली आप भगवान के पास जाओगे, आप कुछ ना कुछ हाथ जोड़ के मंत्र पढ़ोगे, है ना? वो मंत्र की जो गूंज, जो ध्वनि, जो वाइब्रेशंस, जो फ्रीक्वेंसी होती थी, वो आपके बॉडी की ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के चैनल्स को ओपन कर देती थी। एंड वहाँ की जो बेस प्लेट्स थी, वो आपकी ऊर्जा को आपके बॉडी के थ्रू ट्रैवल करवाती थी। जैसे ही आप इस परिसर में जाएँगे ना, वो ऊर्जा का प्रवाह ओपन हो जाएगा, वो चैनल ओपन हो जाएगी, तो आपके अंदर जो है, वो पॉज़िटिव ऊर्जाओं का संचार होने लगेगा। वही ऊर्जा आपको फ़ील करवाती है कि भई मैं मंदिर में आया और मुझे आज अच्छा लग रहा है। हुँ। इसीलिए मतलब जाके एक अलग कहते हैं ना, अलग फीलिंग आती है, अलग वाइब आती है, जो स्ट्रेस कम हो जाता है दिमाग का। ऑब्वियसली आप कभी देखोगे, आप मंदिर में जाओगे, आप गर्भगृह में खड़े हो, कभी आपने पाया कि गर्भगृह के बिल्कुल बीचों-बीच सेंटर में कोई पिलर हो? ऑनेस्टली नोटिस नहीं किया मैंने कभी। मैं जनता को भी बताना चाहूँगा, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको मैं बताना, आप कोई भी मंदिर में चले जाओ, आपको गर्भगृह के अंदर सेंटर जो पोर्शन होता है, वहाँ पे आपको कभी भी, नेवर, आप कभी भी नाभि पे आप कोई कॉलम या पिलर नहीं पाओगे। रीज़न बीइंग, वास्तु ये कहता है कि अगर नाभि, यानी जो कि वास्तु का पुरुष का सेंटर है, उस पे अगर कॉलम आ जाता है, पूरी ऊर्जा जो है वो नेगेटिव रूपांतरित हो जाती है। तो मंदिर उनका जीता जागता उदाहरण है। अगर आप देखोगे ना, आप 3 बीएचके 4 बीएचके फ्लैट लोगे या फिर आप कोई ऑफिस परचेस करोगे, अगर उसके मध्य भाग में, यानी कि ब्रह्म स्थान में अगर कॉलम आ जाता है ना, या तो आपको पेट की बीमारी दे देगा, या तो आपकी कमर तोड़ देगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, अभी एक रिचेस्ट फैमिली है, उनके घर पे उन्होंने प्लान किया कि भाई हमारा जो पुराना डाइनिंग टेबल है, दैट्स बीन यूज्ड फॉर 20-25 ईयर्स, अब हमें कुछ नए डिज़ाइन का डाइनिंग टेबल चाहिए, उसको वी वांट टू रीलोकेट आल्सो। वो क्या करते हैं, घर के ब्रह्म स्थान में बोलते हैं सेंट्रोइड है ना, पूरी फैमिली यहाँ मिले और यहाँ बैठ के हम साथ में खाना खाएं, भोजन लें, बातें करें। उन्होंने ब्रह्म स्थान पे लाके मार्बल का, इटालियन मार्बल का हैवीएस्ट 12 सीटिंग का डाइनिंग टेबल लाके रख दिया।
और पता चलता है कि पूरी फैमिली यूनाइट होने की वजह से घर के जो मेन मुखिया मेंबर है और एक अदर मेंबर है, उनकी जो बैक में L4 और L5 गिरने की वजह से रप्चर हो गया है, स्लिप डिस्क हो गया है और डॉक्टर बोल रहा है ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ब्रह्मस्थान में कभी व्यवहार नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से आप जीता जाता उदाहरण देखोगे, मंदिरों में कभी भी ब्रह्मस्थान में आप कॉलम नहीं पाओगे। और उस स्थान पे आपका गर्भगृह के बाहर आप देखोगे, वहां पे आप खड़े होकर भगवान के दर्शन कर रहे हो और आपकी ऊर्जा संचारित हो रही है। इसीलिए वहां पे हम पॉजिटिव फील करते हैं। राइट राइट। सो हर्षजी, मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे ही हमने पद्मनाभ स्टोरी की बात की, पद्मनाभ जो मंदिर है विच इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल, वन ऑफ द, आई एम नॉट सो श्योर कि वो नंबर 1 पे है, पर हाँ है वो रिचेस्ट। और लोग भी मानते हैं, शायद वो प्रूव भी हो गया, गवर्नमेंट ने वहाँ पे जाके थोड़ा सा इंटरवीन भी किया, उनको पता चला कि भाई शायद 1 या 2 द्वार खुले थे, उसमें ही इतना पैसा प्राप्त हो गया कि उनको लगता है बाकी द्वार नहीं खोलने चाहिए। वैसे ही तिरुपति बालाजी है, क्या आपको पता है, आपने शायद देखा होगा कि वहाँ पे टीटीडी करके एक दर्शन का एक स्लॉट खुलता है, जिसमें पर डे अप्रॉक्सीमेट ये कहा जाता है कि 1.25 से 1.5 लाख लोग दर्शन करते हैं। लुक एट द मैसिव फ्लो ऑफ द पीपल। अब आप ये सोचिए कि एक दिन पर डे 1.25 से 1.5 लाख लोग दर्शन के लिए क्यों आते हैं। ये सवाल तो मन में उठेगा ही उठेगा कि भाई एक सामान्य मंदिर में हो सकता है दिन के 100-200 लोग जाते हों, पर यहाँ पे तो 1-1.5 लाख लोगों का फुटफॉल होता है। क्योंकि जो ये तिरुपति बालाजी टेम्पल है, आप जब वहाँ पे जाएंगे तो आप पाएंगे कि उनका जो है नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड है और ये पंच महाभूत के प्रिंसिपल पे बेस्ड टेम्पल है। इनको एंशियंट आर्किटेक्चर को, वास्तु को ध्यान में रखते हुए 100% उसको अलाइन किया गया। आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट के अंदर पानी का कुंड है जहाँ पे आप स्नान करोगे, और नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए सबसे नीचा। तो कुंड बनाने के लिए आपको खड्डा खोदना पड़ेगा, वहाँ पे आप पानी भरोगे, तो आपने जल तत्व को प्रस्थापित किया नॉर्थ ईस्ट में, जो कि उसकी दिशा है। नॉर्थ वेस्ट में आप जाओगे तो वो जो है आपको एयर की डायरेक्शन मिलेगी और वो स्पेस छोड़ा गया है वहाँ पे। ठीक है, जैसे ही आप साउथ वेस्ट में आओगे, उस हिस्से को थोड़ा सा ऊंचा उठाया गया और उसको भारी बनाया गया है। ठीक है, और जैसे ही आप साउथ ईस्ट में आओगे, मैंने पहले ही बताया वो शुक्र की दिशा है साउथ ईस्ट, स्वयं लक्ष्मी जी की दिशा है। तो भगवान श्री हरि विष्णु उस साउथ ईस्ट जोन में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे। कहा जाता है कुछ वर्षों पूर्व लक्ष्मी जी और नारायण के बीच में कुछ ऐसी बात हुई, ऐसी घटना हुई कि लक्ष्मी जी रुष्ट होके महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जाके बैठ गई, जो कि आज आई अंबाबाई नाम के टेम्पल से फेमस है। और आज की डेट में भी वर्ष में जब तक बालाजी की तरफ से चढ़ावा नहीं आता है, लक्ष्मी जी के कपाट नहीं खुलते हैं। और जो भी भक्त जीवन में देवीय कृपा पाना चाहता है, वो जीवन में जरूर एक बार तिरुपति बालाजी जाए, अपने बालों का दान करे। पता है, आपके बाल जो होता है वो अहंकार का कारण होता है। जैसे हम पिताजी या हमारे घर में किसी की डेथ हो जाती है ना, तो हम मुंडन करवाते हैं। मुंडन का कार्य क्या है कि जब बाप ही नहीं रहा, जब पिता ही नहीं रहा, तो किस बात का अहंकार, अहंकार किस बात का? किस अहंकार किस बात का। तो इसीलिए हम हमारे बाल प्रदान करते हैं। और आपने देखा होगा वहाँ पे जेंडर बायस कुछ भी नहीं है, वहाँ पे स्त्रियां भी अपने केश दान करती हैं, पुरुष भी करते हैं। आप वहाँ पे अपने केश का दान करिए, बालों का दान करिए, भगवान से आप प्रार्थना करिए, जो भी आप मन में कामना करते हैं। वो वास्तु का ऐसा बेनमून उदाहरण है, वहाँ पे जिसने जाके जो भी मांगा है सच्ची श्रद्धा से, उसको वो सब मिला है। और वहाँ से फिर आप जाइए कोल्हापुर आई अंबाबाई टेम्पल पे, और वहाँ पे जाके आप माता श्री लक्ष्मी जी के दर्शन करिए, और फिर जाके आपकी एक पूरी जो जर्नी है वो कंप्लीट होती है। एंड ये जो वास्तु का जो मैं आपको एलिमेंट बता रहा हूँ, तो आप नारायण के पास जाके क्या एक्टिवेट कर रहे हो, आप अपने घर का विजन एक्टिवेट कर रहे हो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट। और लक्ष्मी जी के पास जाके आप क्या एक्टिवेट कर रहे हो वास्तु अनुसार, आप अपने घर का साउथ ईस्ट। अगर किसी के घर में नॉर्थ ईस्ट की दिक्कत है और साउथ ईस्ट की दिक्कत है और वास्तु कंप्लायंट नहीं है, और आप उसको चेंज नहीं कर पा रहे हो किसी कारणवश, किसी वास्तु कंसल्टेंट की हेल्प तक नहीं ले पा रहे हो, आप इस मंदिरों में जाइए, वहाँ से आपको ज्ञान और बुद्धि प्रदान होगी। आप घर आओगे, आप किसी अच्छे कंसल्टेंट को
कांटेक्ट में आओगे और आप अपने घर के दोष भी दूर कर पाओगे। सो दिस सो कनेक्टेड, सो वेल कनेक्टेड कि आप बालाजी के दर्शन करिए, आप लक्ष्मी जी के दर्शन करिए, आपके घर के अंदर जो जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके रास्ते खुल जाएंगे, और नेगेटिव एनर्जीज दूर हो जाएंगी। नेगेटिव एनर्जीज दूर हो जाएंगी। राइट राइट राइट। आपने जैसे फैमिली का एग्जांपल लिया, जैसे आपने मंदिर की बात बताई, आई कुड फिगर इट आउट, जैसे आपने वो सब बताया फैमिली का। आपने जैसे मुझे एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई, जैसे उन्होंने डाइनिंग टेबल जो है, पुराना एक टेबल है, उसको हटा के एक इटालियन मार्बल का लगा दिया, जो भी हुआ। एक चीज़ होती है फैमिली में, सालों से रह रही है, सब सही चल रहा है, अचानक क्या होता है कि क्लैश तो होते हैं शुरू। एक चीज़ और होती है कोर्ट कचहरी के चक्कर कि इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई है झगड़ों की कि अब कोर्ट तक जाने की बात आ गई है। ठीक है, काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि पहले फैमिलीज जगह वैसे जो जो जैसा आपने कहा, जो लोग अवेयर होते हैं इस बारे में, वो इतनी फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं करते, बट चेंज चलो कर दिया। जैसे गए क्लैश शुरू हुआ और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगने शुरू हो गए। इसका कैसे कनेक्शन है अबाउट? अभी हम भोपाल में गए थे, एक व्यक्ति है जो एक आपने सुना है ना, अभी नया नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ब्लिंकिट को आप एक स्पेस देते हो, ऐसे जो ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं जो आपके घर पे तक पहुंचाते हैं, हाँ, फूड प्रोडक्ट्स पहुंचाते हैं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट, जैसे मिंत्रा को एक आप स्पेस दे देते हो। ऐसी बहुत सारी ब्रांड्स होती है जिनको आप एक वेयरहाउस क्रिएट करके देते हो। अब इनके दिमाग में एक ख्याल आता है कि भाई क्यों ना हम एक वेयरहाउस का बिजनेस स्टार्ट करें जहाँ पे वी हैव लॉट ऑफ लैंड, एंसेस्ट्रल लैंड है। मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, पर जहाँ तक उन्होंने मुझे बताया था तब तक बोला गया था कि भी हमारे पास 80 से 85 एकड़ लैंड है, जिसको हम डिवाइड करके अलग अलग बिजनेसेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उन्होंने अपने मन से एक स्पेसिफिक लोकेशन पसंद किया, डिपार्टमेंटल स्टोर स्टार्ट कर दिया। अब क्या होता है, वो आपसे एक एग्रीमेंट करवाते हैं कि भाई हम यहाँ पे 10 साल तक रहेंगे, आप 10 साल तक हमें जाने के लिए नहीं बताएंगे। ठीक है ना। अब होता क्या है, जैसे ही डिपार्टमेंटल स्टोर स्टार्ट होता है, इनकम स्टार्ट होती है, ये क्या करते हैं, अपने खुद का जो रेसिडेंस है उसको मेक ओवर करवाते हैं। क्योंकि पहले इनके घर में जो है वो 2-3 गाड़ी रखने की जगह थी। अब ये कहते हैं कि हम अपनी वॉल एक्सपैंड करेंगे और यहाँ पे हम अपनी एरिया में कम से कम 7-8 गाड़ी रहे उतना अरेंजमेंट क्रिएट करेंगे। अब यह क्या करते हैं, नॉर्थ वेस्ट के अंदर एक नेगेटिव स्लोप क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। और वो नेगेटिव स्लोप ब्लिंकिट को एनहांस करता है, कहता है कि भाई हम इस डिपार्टमेंटल स्टोर को एक्सपैंड करना चाहते हैं। ठीक है, हमें दूसरी जगह भी दे दीजिए बाजू में, बगल में। और ये जो नॉर्थ वेस्ट का जैसे ही नेगेटिव स्लोप क्रिएट हुआ, तुरंत ये मना करते थे कि भाई हम आपको एक्सपैंड नहीं करने देंगे। वी डू हैव अदर ऑफर्स फ्रॉम दी अदर पार्टीज, दे आर गिविंग अस अ बेटर प्रपोजल्स। आप इस जगह को वेकेंट कर दो, बढ़ाओ मत, एक्सपैंड मत करो, आप इस जगह को खाली करो। जबकि कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, 10 साल तक 10 हम साल। यहाँ रहेंगे। ओनर का क्या कहना है, हमारी जगह खाली करो। आगे कोर्ट डिस्प्यूट। अब ये कंपनी डिपार्टमेंटल स्टोर और ये ओनर पिछले 7 महीने से कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि एक नेगेटिव स्लोप नॉर्थ वेस्ट में उन्होंने गाड़ी रखने के लिए बनाया था। ओके, तो सडन एक जो मतलब घर का आर्किटेक्चर चेंज हुआ, उससे सिचुएशन पूरी विपरीत हो गई। एग्जैक्टली क्या होता है कि काफ़ी बार हम जिस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं और जिस प्रॉपर्टी से हमें बहुत सारा सुकून मिल रहा है, बहुत सारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल रही है, हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लोग एक्सपेंशन के चक्कर में अपनी मनमर्जी की करके उस प्रॉपर्टी को ऐसा बिगाड़ते हैं कि कोर्ट कचहरी में फंस जाते हैं और निकल ही नहीं पाते। और अब सोचो वो क्या, वो डिपार्टमेंटल स्टोर वो उसको वो कल को उनको छोड़ देगा, क्योंकि वो क्लॉज में लिखा हुआ है कि आप 10 साल तक कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, और आप कोर्ट को बोल रहे हो कि नहीं भाई जगह हमारी है, हम हमारी मर्जी, हम जब चाहे खाली करवाएं। कोर्ट किसकी सुनेगी? बट तो साइन करके दिया ना आपने, तो आपने साइन कर साइन कर दिया तो फिर तो बात खत्म। ठीक है, साइन कर दिया तो कोर्ट कहेगी कि भाई आप एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे आए थे जिसका एक पेपर बना हुआ है, और आप 7-8 महीने में बोल रहे हो कि जगह खाली करो क्योंकि आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। कल को ये हुआ कि वो नया बंदा आ गया, आप उसको भी बोलो कि हमें बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, आप खाली करो।
ठीक है, तो आप हर 4-6 महीने में लोगों को खाली करवाओगे, आपके ऊपर कितने केस हो जाएंगे? लीगल क्लॉज में फंस जाएगा। ठीक है ना, तो ये बुद्धि जो है वो विपरीत हो जाती है हमारी। एक छोटा सा नॉर्थ वेस्ट का नेगेटिव स्लोप उनको मजबूर कर देती है, वो इनवाइट करते हैं कोर्ट कचहरी के केसेस। अब तक सब ठीक था, सिर्फ एक गाड़ी रखने की जगह के लिए एक स्लोप बनाया गया था। अच्छा, यू आर इनवाइटिंग द कोर्ट टू योर होम कि भाई हमें फंसा। मतलब ये कोई भी डिसीजन लेते हो ना आप, इट्स अ वेरी सेंसिटिव थिंग। घर का कोई भी जैसा आपने कहा अपना कुछ कार के लिए स्पेस उन्होंने कहा था यार यहाँ पे हम तोड़ के या ये कर देते हैं। जबकि वही डिपार्टमेंटल स्टोर हर्ष जी उसको हर महीने 12 लाख रुपए दे रहा है। उससे उनकी 6 महीना इनकम हुई, उन्होंने कुछ पैसा बनाया, सोचा हम घर एक्सपांड कर ले गाड़ियों के लिए, क्योंकि गाड़ी बढ़ गई। जैसे ही एक्सपेंशन हुआ कोर्ट कचहरी चालू हो गई, क्योंकि ये वास्तु अलाइन नहीं था। चैलेंज हो गया ना, जो आपके अलाइनमेंट और काफ़ी चीज़ें होती है, लॉट ऑफ कैलकुलेशंस आते हैं, आपने पूरा ही गलत उस पर कर दिया। तो मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि जब आप घर में उन्नति करते हो, जब आप 4 पैसा कमाते हो और जब आपको लगता है कि हमें एक्सपैंड करना है, जब भी आप उसको कोई चेंजेस करना चाहते हो, मेक श्योर आप उसको वास्तु अलाइन चेंजेस करो ताकि आपकी उन्नति हो, ना कि अधोगति हो। हितेंद्र जी, काफ़ी चीज़ें हमने इस पर डिस्कस की, अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, अबाउट मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, इन टर्म्स ऑफ जो कलेश झगड़े होते हैं। इसके अलावा हमारे जो हमने प्राचीन मंदिरों की इस बारे में बात की। एंड इनफैक्ट ये एक चीज़ जो होते हैं ना, जैसे हम नोटिस में नहीं आती, कहीं घूमने जाते हैं, वी जस्ट मेक द बुकिंग्स एंड ऑल, वी नेवर चेक द बैकग्राउंड ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस जहाँ आप जा रहे हैं। ऐसी चीज़ों के बारे में हमारी बातें हुई हैं। इट वॉज वंडरफुल टू हैव दिस सेशन विथ यू। अब एक चीज़ है, जो लोग अपनी लाइफ में मेंटल पीस चाहते हैं, बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं, पैसे की स्टेबिलिटी चाहते हैं, या ओवरऑल चाहते हैं कि वो अच्छा जीवन जिएं, उनको आप क्या फाइनल मैसेज देना चाहोगे इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट के माध्यम से? मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये एक मैसेज देना चाहूँगा सभी लोगों के लिए, जो भी लोग एक वास्तु कंसल्टेंट हायर नहीं कर पाते हैं फाइनेंशियल रीजंस की वजह से, या फिर कोई और रीज़न है जिनको अच्छे वास्तु कंसल्टेंट की कांटेक्ट नहीं मिल रहे हैं। सबसे पहले आप जो भी प्रॉपर्टी में रहते हैं या जो भी प्रॉपर्टी में बिजनेस करते हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी को डीक्लटर करिए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को ना घर के अंदर ना बहुत सारे पॉलीथीन इकट्ठा करने की आदत है। बहुत सारा कूड़ा कबाड़ भर लेते हैं कि भाई ये कार्डबोर्ड काम आएगा, ये डब्बा काम आएगा, ये पॉलीथीन काम आएगी, कल को ये चीज़ काम आएगी। ये ना लोग घर को क्लटर करते जाते हैं। आई वुड गिव द बेस्ट एडवाइस, वास्तु को ठीक करने की सबसे प्रथम सीढ़ी यही है, आप अपने घर को डीक्लटर करिए। दूसरी बात, आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में जाके देखिए कि कोई अग्नि तत्व तो नहीं है, कोई ब्लैक कलर तो नहीं है, कोई रेड कलर तो नहीं है। अगर ये सारे कलर्स हैं तो उसको हटाइए एंड देखिए कि आपके जीवन में एक क्लैरिटी आएगी, आपको एक दिशा मिलेगी, आपको एक वेग मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि आपको करना क्या है, आगे बढ़ना कैसे। एंड देन प्रोबेबली आप एक अच्छे कंसल्टेंट के साथ बैठिए और अपनी प्रॉपर्टीज़ को वास्तु के अनुसार अलाइन करिए एंड देखिए कि आप कैसे कहाँ से कहाँ पहुँचते। ये जादू मैजिक वास्तु का है। करेक्ट। एक और चीज़ मैं जो है ना, लोगों को एक परसेप्शन हो जाता है, जैसे मैंने भी काफ़ी बार जैसे होता है ना, दोस्त यार होते हैं, एसोसिएट्स होते हैं, कभी सुनते हैं ना कि यार हम किसी वास्तु कंसल्टेंट को हम बुलाने वाले हैं, ही विल कम एंड पूरा वो एनालिसिस करेंगे। कुछ लोगों का ना एकदम एक ओपिनियन निकल जाता है, परसेप्शन, अरे वास्तु को बुला रहे हो, अरे यार मतलब तोड़ फोड़ करवाएगा वो तो कभी कभी ऐसा होता है। मतलब स्टिल सी what I could understand even from my analysis, from of course from this conversation, it's not always तोड़ फोड़। अलाइनमेंट हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है, या फिर आपने कोई रंग जो है वहाँ उसका बदल दिया, तो ये हो सकता है, बट ज़रूरत पड़े तो तोड़ फोड़ भी हो सकती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे अबाउट दिस पर्टिकुलर? हमने आज तक तकरीबन 550 से आसपास
प्रॉपर्टीज़ असेस करिए, उसमें रेसिडेंशियल भी हो गया, कमर्शियल भी हो गया, अदर प्लेसेस भी हो गए, एंड वी फाउंड आउट दैट हमारे मेजोरिटी केसेस के अंदर हम तोड़फोड़ नहीं करवाते। रीज़न बिहाइंड दैट वी फाउंड अ स्पेस। सी एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट जिसने बहुत डीप स्टडी करी है, उसको एस्ट्रोलॉजी के साथ भी स्टडी किया है, उसको वास्तु को भी बहुत डीपली एनालिसिस किया है, ही विल फिगर आउट द वेज टू नॉट डिस्ट्रक्ट एलिमेंट। अब आप सोचिए ना हर्जी, आप एक 2 BH के फ्लैट में रह रहे हो, कोई आपको बोल देता है आपके दोनों टॉयलेट खराब है तोड़ दो। या तो कोई आपको बोल दे कि भाई आपका बेडरूम खराब है तोड़ दो, कहाँ सोएंगे? नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो आज की डेट में वास्तु बहुत मॉडर्नाइज हो गया है। वास्तु के पास इतने सारे सॉल्यूशंस हैं जिसके अंदर आप मिनिमल से मिनिमल तोड़-फोड़ करके, रंगों की अदल-बदल करके या एलिमेंट को प्लेस करके आप वास्तु को ठीक कर सकते हो। मैं आपको एक बहुत मिनिमल सा उदाहरण दूँगा इसके अंदर, जो बहुत अच्छे से कोरिलेट करेगा कि एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने राजस्थान जॉब थी इनकी और ये शिफ्ट हो गए दिल्ली। एक छोटा-सा हस्बैंड वाइफ थे, तो एक छोटा-सा 1 BHK स्टूडियो टाइप कुछ फ्लैट देखा कि भई अभी हमें 2 व्यक्तियों के लिए इतनी ज़रूरत है। अब ये पाया कि भाई इनका रूम और इनका किचन जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है? और एक टॉयलेट है, ठीक है? अब वो रेंटेड स्पेस है और उसके अंदर उन्होंने जो किचन था, वो था उनका नॉर्थ ईस्ट से अलाइन्ड, ठीक है ना? तो जैसे ही गए ना तो उनको जॉब में समझ में नहीं आ रहा था कि बॉस को कैसे टैकल करें, ये प्रेशर कैसे हैंडल करें, परफॉर्म कैसे करें, क्योंकि विजन पे पर्दा आ गया था, ठीक है? क्लैरिटी नहीं मिल रही थी उनको। और हुआ ये कि हमारी कुछ हरिद्वार की ट्रिप थी, तो वो कह रहे थे कि भाई आप जब हरिद्वार जाइएगा तो हमसे मिलते जाइएगा। जैसे ही हम उनके घर पे जाते हैं तो पहली नज़र पड़ती है कि भाई आपका गेस्ट हाउस तो नॉर्थ ईस्ट में है, और जबकि आपके पास साउथ ईस्ट में थोड़ा-सा स्पेस है, क्यों आप अपना गेस्ट हाउस को साउथ ईस्ट में नहीं ले जाते? बोले हाँ यार, ये तो पहले देखना चाहिए था। तो हुआ ये कि जैसे उसी दिन हम बोलते हैं कि भाई आप अपना गेस्ट हाउस जो है साउथ ईस्ट में ले जाओ, आप ले जाते हैं। हम हरिद्वार की 10-12 दिन की हमारी यात्रा होती है, हम कंप्लीट करके जब हम वापस आते हैं, हमें फ़ोन पे बोला जाता है कि भाई बॉस हमसे इतना खुश है कि पूछो मत। वो कह रहा था कि भाई आपका डेपुटेशन हम यूएस करवा दें, क्योंकि यू आर हैंडलिंग द प्रोजेक्ट रियली वेल। मैंने पूछा भाई 10 दिन में ये चमत्कार हो गया? बोलता है यार दिमाग तो सब था, अप्लाई नहीं कर पा रहा था क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में चूल्हा पड़ा था, ठीक है? जैसे ही चूल्हा नॉर्थ ईस्ट से हटकर साउथ ईस्ट में आया, दिमाग ऐसे खुला पूछो मत। और 10 दिन में बॉस पूछ रहा है कि यूएस जाओगे। और उन्होंने प्रपोज़ल दिया कि सर मैं मैरिड हूँ, मुझे मेरी वाइफ़ की देखभाल करनी होती है, मैं अकेले नहीं जा। तो बॉस कहते कौन बोलता है अकेले जाना है? आप दोनों हस्बैंड वाइफ साथ जाओगे। साथ में जाओगे। तो ये चमत्कार है कि एक छोटा-सा एलिमेंट मूव करने मात्र से विज़न ओपन हो जाता है। एंड यू कैन डू बेटर इन योर एंडेवर्स। राइट, मतलब उसकी थोड़ी बहुत दिशा और अलाइनमेंट बदल दी यस, विदाउट डिस्ट्रक्टिंग द डिस्ट्रक्टिंग द एनी एलिमेंट्स ऑफ द हाउस। राइट 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 राइट, करेक्ट करेक्ट। ओके, सो क्वाइट इन्फॉर्मेटिव हितेंद्र जी। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने एंड वेरी इन्फॉर्मेटिव। काफ़ी चीज़ें, मतलब मैं मेरे लिए हमेशा से ये सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहा है, बट ऐसी कई चीज़ें और हम थोड़ा ना ऐसा होता है ना गहराई में बात करते हैं तो और इंटरेस्टिंग लगता है इस बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट। या दैट्स ऑल। Glad to be here with you, Harsh bhai.